18 रोहन गंग शंकर। किसने कहा कि मैं जीना छेन बड़ा पत्ता नहीं खेल सकता? किसने कहा? वही बुराई करने वाले, आप कुछ बोलो। बुराई करने वाले कुछ कहो। मेरे जी नानछेन की महान प्रतिष्ठा को देखते हुए मुझे ताश की मेज पर दिल का दौरा पड़ गया और जागने पर मुझे पता चला कि मैं दूसरी दुनिया में और एक महान गुरु के शरीर में प्रवेश कर गया जो पहले ही अजय है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मूल मालिक इतना शक्तिशाली था तो उसने अपनी शक्ति क्यों छुपाई। मुझे लगता है कि मौसम बहुत अच्छा है। जीनान छेन को दिखावा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि वह क्यों ही रिफाइनिंग के शुरुआती चरण में भी नहीं है और ध्यान करने वाला एक बेकार आदमी है। मुझे सच में नहीं पता कि वह इस संप्रदाय का गुरु कैसे बन गया। हमारा भी दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा गुरु मिला। ये 3 मिलियन साल पुराना राक्षस पशु अमर पाताल फीनिक्स है। वो यहाँ कैसे प्रकट हुआ? ये राक्षस पशु हम पूरे संप्रदाय की संयुक्त शक्ति से भी इसे हराना संभव नहीं है। यहाँ तक कि ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज वाला भी इसके एक ही वार का सामना कर सकता है। हमें जल्दी भागना चाहिए। हट जाओ। गुरुजी, आप बेकार आदमी बाहर क्यों आ रहे हैं? जल्दी वापस जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें इतना पीटा जाए कि कुछ भी न बचे। हाँ गुरुजी, आप तो हमें भी नहीं हरा सकते। क्या सच में गुरुजी में कोई छिपी हुई शक्ति है? कृपया थोड़ा साइड हो जाओ। मैं माफ करना चाहता हूँ। रास्ता दो, रास्ता दो। उसे अकेले मरने दो। ये हमारे लिए समय जीतने का अच्छा मौका है। मैं पहले से ही दुआने युनजुंग में नहीं रहना चाहता था। इस समय का फायदा उठाकर हम जल्दी से भाग जाएं। मैंने ये बात बहुत पहले ही सुन ली थी कि दुआना युनजुंग का गुरु बेकार है, लेकिन ये शरीर अभ्यास के लिए एक अच्छी चीज है। मर जाओ। मैं एक प्राचीन राक्षस पशु हूँ। यहाँ तक कि ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज वाला भी मेरे एक वार का सामना कर सकता है। तुम बेकार आदमी इतने आराम से मुझे हिलने क्यों नहीं दे रहे हो? तुम आखिर किस जगह के व्यक्ति हो? नायक की यह तकनीक सच में बहुत उपयोगी है। हाथ उठाते ही हो जाता है। लेकिन सिर्फ एक जंगली मुर्गे को पकड़ना अफसोसजनक है। ठीक है, 3 लोगों की जगह खाली है। साथ आओ। कैसा जंगली मुर्गा? मैं फेंगुआंग हूँ। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? प्राचीन दिव्य जानवर यिंगलोंग, 9 पूंछ वाला स्वर्ग लोमड़ी और झुके। तो ये मिंग फैंग है जो नया आया है, अभी भी मुझसे मिलने नहीं आई। तुम आखिर कौन हो? वास्तव में सही तरीका नहीं जानते। आपके सामने यह व्यक्ति हजारों मार्गों का ज्ञान रखता है और अमृता की खेती की दुनिया में सर्वप्रथम व्यक्ति जी नानछेन है। शांत रहो, शांत रहो। घर के बाहर मैंने छोटी लाल मिर्च सुखाई थी। मैंने अभी तक समेटा नहीं है। आप लोग आपस में थोड़ा और बातचीत करिए, उसे थोड़ा और सिखाओ। दिव्य जानवरों के अभ्यास के अनुभव के बारे में सब कुछ। क्या ये जुतियान रिंग नहीं है? ये अनमोल खजाना मेरे पहाड़ पर कैसे आ गया? छोड़ छोड़। वैसे भी मेरा पूरा पहाड़ खजानों से भरा है। एक और होना कोई अजीब बात नहीं है। ये युवती, तुम्हें क्या हुआ? ये युवती वास्तव में परम यिन शरीर वाली है। ये सच में दुर्लभ है। क्या तुम शुद्ध यांग शरीर वाले हो? शुद्ध यांग शरीर? क्या इसका मतलब सिर्फ कुंवारा होना नहीं है? अरे वाह, तुम किसे कम आंक रहे हो? का कैसे संभव है? मैं जी नानछेन। मैंने असंख्य लोगों को देखा है। मुझे रात भर गाने बजाने वाला छोटा सज्जन कहते थे। मैं कुंवारा कैसे हो सकता हूँ? मैं परम यिन शरीर वाली हूँ। अगर मैं जवान होने के बाद भी शुद्ध यांग शरीर वाला नहीं ढूंढ पाई जो मुझसे मिल सके तो मेरी मृत्यु निश्चित है। छोड़ो, चलो इस लड़के को फायदा पहुंचाते हैं। अमन, क्या कर रही हो? युवती, शांत हो जाओ।
जबरन एक आम आदमी को ले जा रही है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुम जैसे साधारण इंसान के साथ जुड़ गई। ये तो मेरे लिए बेहद शर्मनाक अपमान है। भगवान गवाह है, बीती रात तो तुम ही मुझे पकड़े रही थी, छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। चुप हो जाओ, बस रहने दो। कल की रात को उसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। जरा कान खोलकर सुन लो। अगर बीती रात की बात तुमने आधा शब्द भी बाहर निकाला तो मैं ऐसा तरीका निकालूंगी कि तुम जैसे नश्वर को 10,000 बार मरना पड़े। लेकिन क्योंकि तुम्हारा मुझ पर एहसान है, आज सांझ के समय साधना जगत का 100 साल में एक बार होने वाला शिष्य स्वीकार महोत्सव है। मुझे लगता है तुम में थोड़ा साधना का गुण है, तो जाकर किस्मत आजमा लो। अगर किस्मत ने साथ दिया तो तुम भी साधना जगत में घुस सकते हो। शिष्य स्वीकार महोत्सव, दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाला। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया धर्माध्यक्ष। आप अभी तक यहाँ सो रहे हैं? भूषण, अरे क्या हुआ? मैं तो बस एक दोपहर की झपकी ले रहा था। कोई काम ना हो तो मेरी नींद में खलल मत डालो, दूर हो जाओ। हमारे संप्रदाय के सारे शिष्य भाग चुके हैं। अगर आपने और शिष्य न लिए तो हमारा संप्रदाय सच में खत्म हो जाएगा। तब तो सचमुच हमें सड़क पर ही सोना पड़ेगा। दत्त, ये दुआनियों जुंग तो मेरी माँ की दी हुई विरासत है। अगर ये मिट गया तो वो सपने में आकर मुझे जरूर कोसेगी। ठीक है, बस भूषण, मेरे साथ शिष्य स्वीकार महोत्सव चलो। पता नहीं मैं चुना जाऊंगा या नहीं। क्या ही अनुपम सुंदरी है। हमारे साधना जगत में ऐसी रूपवती भी है, विश्वास नहीं होता। ऐसी अनुपम सुंदरी अगर मेरी वांडू जोंग में शामिल हो जाए। मुझे तुम्हारे संप्रदाय में आने को कहना, सपने देखो। मैं बस एक कदम दूर हूँ अमृत की उड़ान से। अगर मुझे उड़ान में सहायता देने वाला कोई अवसर न मिला तो मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचेगा। दुआ है कि इस बार का शिष्य स्वीकार समारोह मुझे ज़्यादा निराश न करे। 5 प्रमुख आ गए हैं। जियान जियान, वांडू, बायहुआ, लिंगदान और शिया ओयाव संप्रदाय के प्रमुख आज सभी एक साथ देखने को मिले। यह सचमुच एक बड़ा सौभाग्य है। अगर कोई इन 5 बड़े संप्रदायों में शामिल हो जाए तो उसका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। अन्य संप्रदायों के प्रमुख आ गए हैं। ये छोटे और तुच्छ संप्रदाय, इनमें शामिल होने पर भी कोई खास संसाधन नहीं मिलते। अरे जल्दी देखो, क्या वह दुआनयुंग जोंग का प्रमुख नहीं है? भर्ती करने के लिए अभी भी उसमें इतनी हिम्मत बाकी है। ये वो है, वो इतना कमजोर है फिर भी एक संप्रदाय का प्रमुख है। लगता है उसके पास थोड़ी किस्मत है। अगर उसकी माँ ने उस वर्ष संप्रदाय के प्रति अपनी निष्ठा न दिखाई होती तो संप्रदाय प्रमुख का पद एक ऐसे निकम्मे को कैसे मिल सकता था जो शुरुआती ऊर्जा शुद्धिकरण को भी नहीं समझ पाया है। बिल्कुल सही। पूर्ण शांति बनाए रखें। मार्ग 3000 हैं। आप सभी को शुरुआती अभ्यास के दौरान अपने लिए उपयुक्त संप्रदाय चुनना होगा। अब आप सभी अपनी सबसे बड़ी क्षमता का प्रदर्शन करें और संप्रदाय प्रमुखों को देखने दें। जी। ये तो जिंगहोंग है जो जियांगहू से लुप्त हो गई थी। ये महिला निश्चित रूप से साधारण नहीं है।
युवती, क्या तुम मेरे बाई हुआ झोंग में शामिल होना चाहोगी और मेरी सीधी शिष्या बनना चाहोगी? इस वस्तु को 9 रत्नों का हेयर पिन कहते हैं। ये तुम्हारे अभ्यास की गति को बहुत बढ़ा सकता है। यदि तुम मेरे बाई हुआ झोंग में शामिल होने को तैयार हो तो इससे मैं तुम्हें भेंट स्वरूप देना चाहता हूँ। इस युवती पर सबसे पहले हमारी वांडू जोंग की नजर पड़ी थी। प्यारी सुंदर, मैं तुम्हें जो चीज दे रहा हूँ वो नर्क का पत्थर है। ये तो युवान यिंग स्तर का जादुई उपकरण है। उस टूटे हुए हेयर पिन से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। हम इतनी ईमानदारी दिखा रहे हैं, इसीलिए हमारे वांडू जोंग में शामिल होना ही सबसे अच्छा है। तुम सीधे रास्ते से नहीं आना चाहती हो? हिम्मत कैसे हुई हमारे वांडू जोंग को कम आंकने की? इस महिला में वाकई कुछ खास बात। अच्छा, इस महिला को मैं दुआनियून जोंग अपने साथ ले जाऊं। जी नानचेन, क्या आपने नहीं देखा कि ये वुदा जोंग के लोग इस महिला को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें आपका क्या काम है? बिल्कुल, दुआनेयून जोंग में जाने की किसे परवाह है? मुझे लगता है कि तुम एक निम्न ग्रेड की गोली भी नहीं निकाल सकते हो। इस अमर खेती की दुनिया में पहली बात जो मायने रखती है वो है ताकत, और दूसरी है पृष्ठभूमि। सामने वाले इस व्यक्ति के पास न तो ताकत है न ही कोई पृष्ठभूमि। भले ही उसने तुम्हें चुना हो, लेकिन तुम इनकार भी कर सकती हो। तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए। मुझे अपनी शिष्या बनाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको कुछ ऐसा दिखाना होगा जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं, और आपकी शक्ति को मेरी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। आसान है। आप मुझसे कैसे सिद्ध करवाना चाहते हैं? मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम उसे हरा दो। उसने उसे तियान जियान जोंग के मुख्य शिष्य को चुनौती देने के लिए भेज दिया। मुझे लगता है कि वह जी नानचेन के संप्रदाय में शामिल होना चाहती ही नहीं है। वह उसे कठिन परीक्षा दे रही है। अफवाह है कि यह जी नानचेन अपने संप्रदाय के साधारण सेवक शिष्यों को भी नहीं हरा सकता। वो एक बेकार आदमी से कम नहीं है। मुझे लगता है यहाँ तक कि बगल में सुअर का मांस बेचने वाला कसाई भी उससे ज्यादा ताकतवर है। युवा, आओ हम थोड़ा अभ्यास करें। मास्टर, क्या आप सच में उसे हरा सकते हैं? चिंता मत करो, चिंता मत करो। ये मत भूलो कि तुम्हारा मास्टर पहले से ही दुनिया में अजय है। मास्टर, आप फिर से शेखी पकड़ रहे हैं। बस मैं आपको बेनकाब नहीं करता। विनम्रता पूर्वक मैं आपसे सीखने की अनुमति चाहता हूं। ये किस तरह का दबाव है? मुझे डर है कि सिर्फ 3 बारों में ही वो इस बेकार आदमी को धूल में मिला सकता है। क्षमा चाहता हूं, मेरा पैर फिसल गया था। युवा, तुम ठीक हो? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस ये इतना जल्दी समाप्त हो गया। आखिरकार मैं किस बात की उम्मीद कर रही थी? कृपया लड़की फिर से विचार करें। ये गुमनाम और पतित संप्रदाय है। निश्चित रूप से कोई अच्छी चीज नहीं दे पाएगा। यह आपकी खेती के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। फिर भी तुम्हें बाई हुआ झोंग में ही शामिल होना चाहिए। यहाँ के बेहतरीन स्प्रिट पत्थरों और गोलियों को आप अपनी मर्जी से खा सकती हैं। किसने कहा कि मेरे पास कोई खजाना नहीं? मेरे पास कोई खजाना नहीं है, ऐसा किसने कहा? तुम्हारी उस दुआनेयून जोंग जैसी वीरान जगह पर भला खजाना कैसे हो सकता है? तुम मुझे यह मत बताना कि तुम थोड़ी देर बाद एक ककड़ी निकालोगे और उससे भी खजाना कहोगे। कहाँ रख दिया था? जी नानचेन, कृपया करके हमारा समय नष्ट न करें। अरे, मिल गया। ये वो भेंट है जो मैं गुरु बनने पर तुम्हें दे रहा हूं। क्या मजाक चल रहा है? ये किस जंगली मुर्गे के शरीर से उखाड़कर निकाला गया पंख है? ये चीज तो मेरे घर में ढेर सारी पड़ी है। जी नानचेन, मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द ही खेती की दुनिया से निकल जाना चाहिए। हम कृषकों को शर्मिंदा करना बंद करो। ये झुके के शरीर से अभी अभी निकाला गया पंख है।
तुम लोग कितने नासमझ हो। जगह पेंगुआंग, मैं सचमुच इस पंख से झुके की आभा महसूस कर पा रहा हूँ। ये तुम्हें आखिरकार कहाँ से प्राप्त हुआ? स्वाभाविक रूप से मैंने इसे उठा लिया। इस व्यक्ति के पास कुछ भाग्य तो है। अगर मैं सही ढंग से इसका अनुसरण करूं तो शायद मुझे वो मिल जाए जो मैं चाहती हूँ। ठीक है, शिष्य युए वांचिंग पूरी तरह से जी नानचेन को अपना गुरु बनाने के लिए तैयार है। क्या लड़की, कृपया कोई बेवकूफी मत करना। अच्छे शिष्य, चलो मेरे साथ दुआन यून वापस चलो। रुको मान्यवर, मुझे लगता है कि यह अनुचित है। वो जीनान चेन एक कमजोर आदमी संप्रदाय का प्रमुख है। मुझे लगता है कि ऐसे संप्रदाय का कोई अस्तित्व जरूरी नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे पास एक बेहतरीन युक्ति है। जीन आनचेन के शिष्य को मेरे संप्रदाय के शिष्य से मुकाबला करने दो। अगर वह जीत गया तो हम चुपचाप चले जाएंगे, और अगर वह हार गया तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि दुआने यून जोंग के संप्रदाय प्रमुख को तुरंत बदला जाए। हाँ, हम बहुत समय से इससे परेशान थे। अगर वह संप्रदाय प्रमुख बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। हम सब सहमत हैं। ठीक है, ये भी अच्छा है। जी नानचेन, आप अपने किसी मेधावी शिष्य को युद्ध के लिए भेज दें। अगर वह जीत जाता है तो यह सभी को मानने के लिए भी अच्छा होगा। उस समय जब आपके शिष्यों की संख्या 4 हो जाएगी तो संप्रदाय आगे भी चलता रहेगा। गुरुवर, मुझे जाने दीजिए। हमो, मैंने ये फैसला कर लिया है। बस वो मैं ये जी नानचेन, आप अपना शिष्य क्यों नहीं बदल लेते? आपने अभी अभी इस शिष्य को लिया है और आपको उसकी पृष्ठभूमि के बारे में अभी भी पता नहीं है। वांडू जोंग की पृष्ठभूमि को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हाँ मास्टर, इसके बजाय मुझे भेज दें। कम से कम मैं बिल्डिंग फाउंडेशन चरण में तो हूँ। कोई बात नहीं, मुझे उस पर भरोसा है। यह बहुत अच्छा है छिया। मैं जानता हूं कि तुमने अभी तक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया है। थोड़ी देर में तुम्हें जादू के किसी भी हथियार का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। अरे सुंदर लड़की, जब तुम पिट जाओ तो रोना मत। मैं बिल्डिंग फाउंडेशन चरण की पूर्णता पर हूँ। अगर मैं अपनी पूरी शक्ति से वार करूं तो तुम निश्चित रूप से मेरे हाथों हार जाओगी। जी नानचेन, तुम मूर्खता मत करो। अगर सच में लड़ाई शुरू हो गई तो ये क्यूई रिफाइनिंग वाला बिल्डिंग फाउंडेशन वाले को कैसे हरा सकता है? एक संप्रदाय के मास्टर होने के नाते वो वास्तव में संप्रदाय की रक्षा के लिए मुझ पर निर्भर है। ठीक है, ऐसा बेकार मास्टर। जब मैं अमर बनने के लिए ऊपर उठ जाऊंगी तो सबसे पहले मैं उसी को मारूंगी। अरे प्यारी, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता। अभी भी मेरे वांडू जोंग में शामिल होने का समय है। छोड़ो बात, आगे बढ़ो। छोटी प्यारी, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मुझे मना करना तुम्हारे जीवन का सबसे पछतावा वाला निर्णय होगा। बहुत बकवास है। तलवार देखो। ये वांडू जोंग की सोल डेवोरिंग बेल है। एक बार जब जहर शरीर में प्रवेश कर जाता है तो भगवान भी नहीं बचा सकते। जी नानचेन, जल्दी से अपने शिष्य को हार मानने के लिए कहो। लगता है दुआना यून जोंग का मालिक बदलने वाला है। क्या सच में? उसने अपनी खेती को छिपा रखा है, लेकिन अगर वो वास्तव में लड़ना शुरू कर दे तो केवल बिल्डिंग फाउंडेशन को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेरी शिष्य हार जाती है तो मैं खुद कार्य करूंगा। बस इतना ही कि अगर मेरी खेती उजागर हो गई तो मैं झुके और उनके साथ हर दिन महजूम नहीं खेल पाऊंगा। मेरे जहरीले कोहरे में तुम्हारे बचने की कोई संभावना नहीं है। आइए, ये कैसे संभव है? मैंने कहा था, तुम बहुत बकवास करते हो। नीम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये कैसे संभव है? वो नीम स्तर के चिया को कैसे हरा सकती है? तुम लोगों ने धोखा दिया है। वह तायेन काया है। तायेन काया। अगर मैं इस महिला को प्राप्त कर लेता हूँ और उसके साथ द्वैत खेती करता हूँ तो मेरी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी हो जाएगी। उस समय केवल यही लोग नहीं होंगे, मैं पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में अपनी मनमानी कर सकूंगा। तुम वास्तव में मेरे लायक शिष्य हो। तुमने मुझे वास्तव में बहुत सम्मान दिलाया है। जी नानचेन, विजेता का फैसला हो गया है। मुझे उम्मीद है कि दुआना यून जोंग के सेक्ट लीडर के रूप में आप भविष्य में ईमानदारी से शिष्य स्वीकार करेंगे।
और द्वानायुनजोंग को सही रास्ते पर लाएंगे। ठीक है, मुझे पता है। क्या मुझे 2 और स्वीकार करने हैं? शिष्य, चलो। ये तो सच में बहुत वीरान है। इससे ज्यादा रौनक तो गांव में होती है। आदत डाल लो। ये जगह सबसे ज्यादा शांत है। तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें हमारे ग्रंथालय में ले जाता हूं। जो चाहो देख लो। यहां पर मौजूद हर एक किताब वो तो सच में ही बहुत खास है। पीले स्तर की निम्न छिंगफिंग तकनीक, इतनी घटिया किताब। शुक्सियन यांगशिंग रहस्य, क्या मजाक है। हॉट फीमेल इंस्ट्रक्टर लव सॉन्ग। ये वाली नहीं, बस इस एक को छोड़कर यहाँ पर मौजूद हर एक गुप्त तकनीक मेरी खुद की रचना है। बाहर इन्हें खरीदना भी मुश्किल है। अच्छे से अभ्यास करो तो भविष्य में जरूर बड़ी सफलता मिलेगी। मैं तुम्हारे लिए रात का खाना बनाने चाहता हूँ। इस टूटी फूटी तकनीक और जगह के लिए कौन पागल यहाँ आएगा। उस रात मैंने भी तो गलती कर दी थी इस आदमी के साथ। लड़की, शांत हो जाओ। ये तो खुलेआम जबरदस्ती है। बेहतर होगा कि मैं अभी अच्छे से अभ्यास करूं और अपनी किस्मत खोजूं। जब मुझे मेरी भाग्य की चीज मिल जाएगी तो मैं इस आदमी को खत्म कर दूंगी। मुझे उसके लिए रात के खाने में क्या बनाना चाहिए? उसे पोषण देने के लिए ये सामान्य चीजें निश्चित रूप से प्रभावी नहीं होंगी, और वो एक परम यिन शरीर वाली है। मिल गया। शिष्य ने 2 दिन पहले रैंडम कब्रिस्तान में जड़ी बूटी इकट्ठा करते समय 100 साल पुरानी रक्त जिनसेंग खोदी थी, जो परम यिन शरीर वाले चिकित्सकों के लिए नीम को मजबूत करने के लिए उपयुक्त है। ये तो अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ रक्त जिनसेंग को उबालना तो फिर ये बहुत ही नीरस होगा। अपनी कीमती आध्यात्मिक शराब निकालो। मैं उसके लिए एक रक्त जिनसेंग नशे में अमर का स्टू बनाऊंगा ताकि उसका शरीर पूरी तरह से पोषित हो सके। गुरुजी, मैंने उसे 3 साल से जमा किया है। अगर तुम अपनी इस शराब को छोड़ने के लिए अनिच्छुक हो तो फिर तुम एक शिष्य को प्रशिक्षित नहीं कर सकते। तुम इसे फिर से बना सकते हो, है ना? जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हाँ, ठीक है। हे भगवान, गुरुजी, शिष्य के मन में हमेशा से एक सवाल रहा है। तुम बताओ। मैंने पहले तुम्हारी सुनहरी रोशनी को थोड़ा फीका देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने तुम्हारे शुद्ध यांग शरीर को तोड़ दिया हो? क्या ये सच है? क्या ये हो सकता है? तुम छोटे बदमाश, इतने गपशप करने वाले आखिर कब बन गए? मैं जा रहा हूं। वोशन, क्या तुम इतने स्त्रैण होना बंद नहीं कर सकते? गुरुजी, वो जांगसुके से आ रही आवाज है, मैं नहीं। जांगसुके? बुरा हुआ। वानछिंग, तुम यहीं रुको। शोरबे की तुम रखवाली करो। आज पर ध्यान देना। गुरुजी, कहीं आप मर न जाए। चिंता मत करो, तुम्हारा गुरु पहले से ही इस पूरी दुनिया में अपराजय है। फिर से वही बात, वो हमेशा बिना सोचे समझे शेखी बघारता है। अब छटपटाने का कोई फायदा नहीं। यह मेरे वांडू जोंग का संरक्षक पवित्र जानवर 1000 पैर वाला दिल खाने वाला मकड़ा है। इसके जहरीले रेशे हड्डियों को गला देने वाले जहर से भरे हुए हैं। भले ही तुम स्वर्ग के सबसे बड़े देवता हो, अगर इसका जरा सा भी अंश लग गया तो तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना हम खूबसूरती पर रहम करना बिल्कुल भी नहीं जानते।
सपने में। अरे मेरी छोटी प्यारी, तुम अब तक क्यों इतनी ज्यादा अकड़ रही हो? मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूँ। ओह, बड़ा शोर मचा है। और एक बड़ी मकड़ी भी है। तुम जी नानचेन, तुम तो खुद ही चलकर हमारे सामने आए हो। ओ दिल खाने वाली मकड़ी, जाओ सबसे पहले इस आदमी को मार डालो। इस दुनिया में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ए इंसान, मर जा। आखिरकार इस खजाने को इस्तेमाल करने का समय आ ही गया। जब मौत सिर पर खड़ी है तब भी ढोंग कर रहा है। तुम सोचते हो कि एक टूटी हुई बांस की नली से तुम दिल खाने वाली मकड़ी, ये कैसे हो सकता है? तुम आखिर ये क्या चीज तुमने निकाली है? कीटनाशक। मैंने इसे खुद विकसित किया है। कैसा लगा? नतीजा बुरा नहीं है ना? कीटनाशक? इस आदमी को अब अजीब कहना भी सही नहीं होगा। अरे जाने दो, जाने दो, तुम लोगों की समझ में नहीं आएगा। अरे तुम्हारी छोटी मकड़ी तो अब खत्म हो चुकी है, क्या अब भी लड़ना है? जी नानचेन, तुम सावधान। छोटी मकड़ी, मैंने तुम्हें बहुत ढील दी है। छोटे मकड़े, तुमने इसका फायदा उठाया। बहुत दुख की बात है, अब तुम मेरे खेलने के लायक नहीं रहे। ये क्या हो रहा है? अजीब है, ये मकड़ा अचानक कैसे गायब हो गया? शिष्या, तुम कमाल हो। इतने ताकतवर दानव को भी तुमने मार डाला। ये कैसे संभव है? मैं अपनी पूरी शक्ति में भी इस मकड़े की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। मैं समझ गई, क्या ये कोई छिपा हुआ महान विशेषज्ञ था जिसने मदद के लिए हस्तक्षेप किया? युए वांचिंग, मेरी जान बचाने के लिए सीनियर का धन्यवाद। वांचिंग आपकी बहुत आभारी है। मेरी अच्छी शिष्या, तुम आखिर ये क्या कर रही हो? अरे, लगता है वो सीनियर हमसे मिलना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, चूंकि ये मकड़ा गायब हो गया है तो हमें इस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हमने आपको नहीं पहचाना, हम अज्ञानी थे। माफ कर दो, माफ कर दो। वे किससे बात कर रहे हैं? जाहिर है, तुमसे, मेरी शिष्या। क्या तुम सही कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, वीरांगना बहुत शक्तिशाली है। वीरांगना कमाल की है। हाँ हाँ बिल्कुल, वीरांगना तुम बहुत शक्तिशाली हो, जैसे मैं भी हरा नहीं सका। तुम लोग जाओ, भविष्य में फिर से बुराई मत करना। अब पता चला कि मुझे छोड़कर भाग गया। कोई आश्चर्य नहीं, वो आखिर में सिर्फ एक नश्वर व्यक्ति है। यह आदमी मुझे हमेशा एक अजीब एहसास देता है। छोटी बहन, रात का खाना तैयार है, जल्दी जाओ और खा लो। अगली बार मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। भले आदमी का बदला 10 साल बाद भी देर नहीं होती। मेरे बच्चे, हम पहले यहाँ से चले जाते हैं, फिर बाद में हम योजना बनाएंगे। तुम वापस क्यों आ गए? क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम हमें माफ कर दोगे? मैंने ऐसी कोई बात कब कही थी? तुम्हें माफ करने वाली वो थी, मैंने। अरे ओ कमीने, मेरी औरत को चोट पहुंचाई है। अगले जन्म में ध्यान रखना। बच्चे, छोटी बहन, तुम पहले चख लो। ये तो गुरुजी के हाथ का बनाया हुआ खून की जिनसेंग और अमर मदिरा का सूप है। इसमें खून की जिनसेंग और दिव्य मदिरा मिलाई गई है। ये बहुत पौष्टिक है। तैयार हो गया। आओ आओ आओ, सब साथ में खाओ, साथ में खाओ। वो नहीं, मेरा शरीर खास है, मैं यूं ही कुछ भी नहीं खा सकती। छोटी बहन, तुम गलत कह रही हो। ये तो गुरुजी ने खास तुम्हारे शरीर के हिसाब से बनाया है। इसे खाकर तुम ठीक हो जाओगी। मेरा जन्मजात अत्यधिक इन शरीर इलाज से बाहर है। मैं साधारण मनुष्यों के भोजन को यूं ही नहीं खा सकती। अरे, क्या तुमने ये मेरे लिए नहीं बनाया था? तुमने खुद ही पहले खाना क्यों शुरू कर दिया? भूषण ने अभी क्या कहा था? इसे खाकर तुम ठीक हो जाओगी? मैं तो सचमुच खाना पकाने का जीनियस हूँ। छोटी बहन, तुम थोड़ा सा तो खा लो। मेरे और गुरुजी के पास और कोई क्षमता हो या ना हो, खाना पकाने में हम अमर खेती के जगत में सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर मैं थोड़ा सा खा भी लूं
तो मेरे शरीर पर असर नहीं पड़ेगा, है ना? क्या ये सूप स्वादिष्ट होगा? मुझे नहीं लगता कि इस आदमी में मुझे नुकसान पहुंचाने की जरा भी क्षमता होगी। ठीक है, बस थोड़ा सा पीकर देखती हूँ। ज्यादा नहीं पीना चाहिए, इसमें लिंगदान वाली शराब है। अगर तुमने बहुत ज्यादा पी ली तो मैं तुम्हारे बात की परवाह नहीं करूंगा। तुम इतना क्यों बोल रहे हो? बस इतनी सी लिंगदान शराब, इससे कैसे कोई नशा कर सकता है? गुरुवार, ये तुम वापस जाओ, मैं इसे उठाकर कमरे में ले जाता हूं। बहुत गर्मी है। गर्मी होना सामान्य है। तुमने वो पूरा बड़ा कटोरा क्यों पी लिया? मुझे लगता है कि जल्दी तुम्हारा शरीर इसे झेल नहीं पाएगा और तुम फटकर मर जाओगी। अरे अरे अरे, अगर तुमने और कपड़े उतारे तो इसे प्रसारित नहीं किया जा पाएगा। मुझे वाकई में बहुत बेचैनी हो रही है। कृपया मुझे बचाओ। ईश्वर की कसम, मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं छुआ है। अपने पैरों को थोड़ा और ऊपर उठाओ। हाँ हाँ, बस ऐसे ही। गुरुवार, तुम जानवर हो? तुम जानवर हो। भले ही वह भविष्य में मेरी गुरु माता बनने वाली है, तुम्हें भी नशे का फायदा उठाकर फायदा नहीं उठाना चाहिए था, है ना? भूषण, ये एक गलतफहमी है। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा विपरीत बह रही है। मैं अपनी यांग ऊर्जा से उसे वापस मूल अवस्था में ला रहा हूं। या मैं थक गया, आखिरकार हो गया। भूषण, तुम पीछे पहाड़ से थोड़ी ठंडी बर्फ ले आओ और उसे उसकी गर्दन के पीछे लगाओ। ठीक है। आज रात लगता है मैं यहां सो नहीं पाऊंगा। जब वो सुबह उठेगी तो फिर मुझे ही गलत समझेगी। जी नानचे, ये तुम जानवर हो। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं गलत नहीं हूं शिष्य। मैं कल रात तुम्हारी मदद कर रहा था। मेरी मदद? हाँ बिल्कुल। कल रात तुम्हारी शक्ति विपरीत दिशा में थी और तुम्हें ठीक करने के साथ ही मैंने तुम्हारी परम yin देह की सारी अशुद्धियां भी बाहर निकाल दी। यकीन ना आए तो अपनी शक्ति चलाकर देखो। ये तो सच में है। ऊर्जा इतनी आसानी से बह रही है। ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर की काया पलट हो गई हो। तुम्हें ठीक करने के लिए तुम्हारे गुरु ने अपनी आखिरी क्षमता का भी इस्तेमाल कर लिया है। तुम मुझे धन्यवाद देने के बजाय मुझे जानवर कह रही हो। अरे, ये गुरु सच में कितना अपमानित महसूस कर रहा है। मुझे नहीं लगा था कि इस नश्वर प्राणी के पास भी कुछ ऐसी गुप्त क्षमताएं रखता है। इतनी बार मेरी मदद करने के बाद मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। क्षमा करें गुरुवर। जब मुझे अवसर की वस्तु मिल जाएगी और मैं अमरता प्राप्त कर लूंगी तो मैं उसे भी कुछ अच्छा प्रतिफल दूंगी इसके प्रतिदान में। खैर खैर, गुरु स्वाभाविक रूप से शिष्य के साथ बहस नहीं करेंगे। गुरुजी, मैं सच में माफी चाहती हूँ क्योंकि आप आमतौर पर एक लापरवाह व्यक्ति जैसे दिखते हैं। इसलिए मैंने सोचा था कि आप वैसे इंसान हैं। क्यों ना ऐसा करें। गुरु आज तुम्हें एक तलवारबाजी की कला सिखाएंगे ताकि तुम गुरु के बारे में अपनी राय बदल सको। तलवार कला? क्या ये वो 108 शैलियों वाली तलवारबाजी की कला है
जिससे पैरामीशियम भी सीख सकता है। बिल्कुल, ये वो तलवार कला है जिसे गुरु ने दिन रात कड़ी मेहनत करके समझा था। इस तलवार कला को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये निश्चित रूप से अमृता की दुनिया पर राज कर सकती है, जिसे अपराजय कह सकते हैं। दिन रात कड़ी मेहनत। मुझे लगता है कि आप आलस कर रहे थे और सो रहे थे। आप इसे अपराजय कह रहे हैं। क्या आप नौसिखिए को भी मूर्ख नहीं बना पाएंगे? तो शिष्य गुरु को धन्यवाद देता है। अब शिष्य अभ्यास करने जाता है। रुको, तलवार के इरादे को समझने में तुम्हारी मदद करने के लिए गुरु तुम्हें पहले कुछ तलवार कला सिखाएंगे। शिष्य को तलवार कला के बारे में अपनी समझ है, तो मैं गुरु को परेशान नहीं करना चाहती। ओह, तो बताओ, तलवार कला का सर्वोच्च क्षेत्र क्या है? तलवार कला का सर्वोच्च क्षेत्र वो है जब एक तलवार चलती है, हजारों तलवारें वापस आ जाती हैं। ये तो बस सबसे बुनियादी, सबसे सतही तलवार कला। तो गुरुजी, कृपया बताएं, तलवार कला का सर्वोच्च क्षेत्र आखिर क्या है? तलवार कला का सर्वोच्च क्षेत्र यह है जब व्यक्ति और तलवार एक हो जाते हैं और सब कुछ एक तलवार बन सकता है। व्यक्ति और तलवार का एक हो जाना, ये क्या है? डींग मारो। तुम डींग मारते रहो। मेरा क्षेत्र तुम्हारे क्षेत्र से ज्यादा है। तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। सब कुछ एक तलवार बन सकता है। एक बार जब व्यक्ति और तलवार एक हो जाते हैं तो उसकी शक्ति हजारों पर्वतों को स्थानांतरित कर सकती है और विशाल नदियों को भी हिला सकती है। दुनिया के सभी दुखों को तोड़ सकती है। मैं देखती हूँ तुम बस कितनी नौटंकी करते हो। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? वध करो। श्वेन, न्यू द रेन को प्रणाम। सभी देवता उठे। आज दानव संप्रदाय अधिक सक्रिय लग रहा है। सभी देवताओं को हमेशा सतर्क रहना होगा ताकि दानव संप्रदाय अनावश्यक रूप से देवताओं को नुकसान न पहुंचाए और न ही आम लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़े। हम श्वेन न्यू द रेन के आदेश का पालन करेंगे। ये क्या हो रहा है? स्वर्ग के बीच अचानक दिन में रात जैसा अंधेरा छा गया। श्वेन न्यू द रेन को प्रणाम। आखिरकार ये कौन व्यक्ति है जो स्वर्ग को भी रंग बदलने के लिए मजबूर कर सकता है? ये वास्तव में कितनी भयानक शक्ति है। बुरा हुआ। श्वेन न्यू द रेन। श्वेन न्यू द रेन। जल्दी से जांच करो कि वो कौन व्यक्ति है जिसमें तलवार के केवल एक वार से स्वर्ग को भेदने की क्षमता है, जिसने श्वेन न्यू द रेन को पूरी तरह से गिरा दिया। अगर यह व्यक्ति हमारे स्वर्ग पर हमला करता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक बड़ा पराठा। यही मुझे चाहिए था। ये मुझे चाहिए। खाओ। अचानक इतना अंधेरा क्यों हो गया? शायद जी नानछेन ने फिर से कुछ किया है। अरे, उसकी चिंता तुम मत करो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। 50,000। ये अगर वो तियांजी को चौंका दे तो क्या होगा? ये तो तुम्हें पता नहीं है। उसके लिए तियांजी भी कोई मायने नहीं रखता है। अगर वो चाहता तो वो बहुत पहले ही सब पर राज कर चुका होता। सब पे राज कर चुका होता? अरे, इतना अंधेरा अचानक क्यों हो गया? ठीक है, जाने दो। इस घने अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये केवल एक सूर्य ग्रहण था। मुझे लगा कि ये वास्तव में उसका कोई चमत्कार है। वास्तव में कितनी नौटंकी करता है। कैसा लगा? अब तुम्हें गुरुजी की शक्ति पर विश्वास हो गया होगा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो ये शिष्य अब अभ्यास करने जाती है। जाओ। सिर्फ इसलिए कि आप मेरे गुरु हैं, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल भी बेनकाब नहीं करूंगी। आपकी थोड़ी इज्जत रखती हूँ। मैंने अभी अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं किया था। उम्मीद है त्यांजी ठीक होगा। वाह भाई, पूरे शरीर की नसें टूटी हुई हैं और जरा भी शक्ति बाकी नहीं है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस्मत वाला कहूं या बहुत बदकिस्मत ही कहूं। अरे जाने दो, जाने दो, क्योंकि मैंने ही तुम्हें इस हाल में पहुंचाया है।
इसलिए मैं तुम्हें रोज अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से सींचने वाली मिट्टी से तुम्हारा इलाज करूंगा। हो सकता है तुम्हें इस बुराई में भी कुछ अच्छा मिल जाए। इस औरत की पृष्ठभूमि छोटी नहीं है, ये आसमान से गिरी है। क्या ये कोई अप्सरा तो नहीं है? अरे ओ गंदे इंसान, तुम मुझे जमीन की गंदी मिट्टी क्यों लगा रहे हो? मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूं। मेरी शक्ति कहाँ गई? मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से कैसे गायब हो गई? तुम्हारी सभी नसें टूट चुकी हैं। मैं तुम्हें जीवित रखने के लिए मिट्टी का उपयोग कर रहा हूं। तुम मुझ पर ये गंदी जमीनी मिट्टी मल रहे हो। तुम्हारी सारी नसें टूट चुकी हैं। अगर तुम इसी तरह हंगामा करती रही तो तुम मर जाओगी। मुझे छोड़ दो। जब मेरी शक्ति वापस आ जाएगी तो सबसे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगी। आप अभी एक साधारण कल्टीवेटर हैं जिसमें कोई खेती नहीं। आपकी ताकत अधिक से अधिक क्यूई प्रशिक्षण चरण की है। आप अपनी खेती को बहाल करना चाहते हैं ना? ठीक है, आप मेरी शिष्या बन जाओ और मैं आपकी खेती को बहाल कर दूंगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी शिष्या बनूं? सपने देखना बंद करो। मैं अभी स्वर्ग में नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि मोजियाओ इस अवसर का लाभ उठाकर कोई हंगामा करेगा या नहीं। मुझे जल्द से जल्द अपनी खेती वापस पाने का रास्ता खोजना होगा। ये मेरा सबसे बुरा भाग्य रहा है कि मैं ना सिर्फ इंसानों की दुनिया में गिरी बल्कि मुझे इस तरह के आदमी ने उठाया। क्या तुम कह रहे हो कि दियान न्यू गायब हो गई है और वांडू जों के चिवुत सेंग और चिया भी मर गए हैं? बिल्कुल सच। और मुझे यह भी खबर मिली है कि चरम यिन काय भी दिखाई दी है और वह दुआनयुन जोंग में है। अच्छा, सूचना दे दो मोजियाओ के सभी शिष्य मेरे साथ बाहर निकलेंगे। जब मुझे दुआनयुन जोंग का खजाना मिल जाएगा और वह चरम यिन भूमि, तो वह मोजियाओ के लिए खेती की दुनिया को एकजुट करने का दिन होगा। जी, मोजून शक्तिशाली। शक्तिशाली। धिक्कार है इन इंसानों पे। इन्होंने इस ट्रेन को इतना गंदा कर दिया। एक सतरंगी पंख है, ये किसका गिरा होगा? जब मैं अपनी शक्तियां वापस हासिल कर लूंगी तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। दुर्भाग्य से ये भी मेरा नहीं है, संयोग से प्राप्त वस्तु। क्या ये मेरा पंख नहीं है? ये कैसे किसी नश्वर के हाथ में हो सकता है? मैं इसी जगह पर गिरी थी। मेरा पंख शायद यहीं कहीं गिरा होगा। नहीं, मैं जा नहीं सकती। जब मैं अपने सारे पंख ढूंढ लूंगी तो निश्चित रूप से मेरी शक्तियां पुनः वापस आ जाएंगी। अरे, ये मिट्टी बर्बाद हो गई। अगर कोई नश्वर इसे उठा ले जाए तो वो व्यक्ति एक रात में नीम जमाने के चरण तक पहुंच जाएगा, है ना? वरिष्ठ, मैं अभी बहुत उत्साहित थी, मेरी जबान फिसल गई। कृपया मुझे माफ कर दें। समझ गई? जी, समझ गई। मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूँ। पहले मैं दिखावे के लिए इसे अपना गुरु बना लेती हूँ। जब मैं अपने पंख वापस ले आऊंगी तो देखना मैं तुम्हें कैसे दबाती हूँ। ठीक है, हालांकि तुम पूरी तरह से गंभीर नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत समय है इसे साधने का। पहले तुम बाहर जाकर युए वांचिन को ढूंढो। वो तुम्हारी वरिष्ठ शिष्य है। तुम दोनों पहले एक दूसरे को जान लो। जी। आदरणीय बड़ी बहन, नमस्कार। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? कहीं तुम्हें भी जी नानचेन ने प्रशिक्षु बनने के लिए बेवकूफ तो नहीं बनाया है? मैं यहाँ की नई छोटी बहन हूँ। बड़ी बहन को मेरा प्रणाम। मुझे पता था कि तुम्हें उसी ने बेवकूफ बनाया होगा। वो लोगों को बरगलाने में माहिर है। क्या मैं तुम्हारा पंख देख सकती हूँ जो तुम्हारे हाथ में है? तुम इसकी बात कर रही हो? हाँ। ये मुझे अभी मिला है। लगता है किसी का मुर्गा यहाँ हमारे पास आ गया है। तुम किसे मुर्गा कह रही हो? तुम इतनी उत्साहित क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हें मुर्गा नहीं कहा है। जल्दी से ये मुझे दो। अरे, तुम इतनी अभिमानी कैसे हो सकती हो लड़की? ये तो बस एक छोटा सा पंख है। क्या ये इतना जरूरी है? मैंने कहा था वो मुर्गा नहीं है। छोटी बहन, मैं कहती हूँ, तुम एक मुर्गे के पंख पर इतना अड्डी क्यों हो? अरे गुरुदेव! अरे, वापस न करने पर अब तुम उसे छीनने की हिम्मत कर रही हो। ये सिर्फ एक मुर्गे का पंख है। क्या तुम सच में ऐसी हो? आओ। आ। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम तो बिल्कुल जंगली हो।
तुम पागल हो गई हो क्या? तुम बहुत जिद्दी हो। अम्मा, मैंने कहा था ये चीज मेरी है, तुमने मुझे क्यों नहीं दी? और हाँ, मैं कुत्ते जैसे नीचे जानवर कतई नहीं हूँ। बेहतर होगा कि तुम मुझसे थोड़ा इज्जत से पेश आओ। लेकिन तुम किसी को काट नहीं सकती। तुम कुतिया हो। तुम कुतिया हो, 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 तुम कुतिया हो। बस करो बस करो बस करो। तुम लोग मेरा इंतजार करो, जब मैं अपनी शक्ति वापस पालूंगी तब मैं देखती हूँ कि तुम दोनों गुरु शिष्यों को कैसे सबक सिखाती हो। गुरुदेव, ये मुझे तंग कर रही है, इसने मेरा पंख छीन लिया। वो तो मैंने उठाया था, वो तुम्हारा कैसे हो गया? वो मेरा है। मेरा 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 मेरा। बस करो बस करो बस करो बस करो। तुम दोनों के शोर से मेरे कान पक गए हैं। ऐसा करते हैं, कल त्यान जियान जोंग का एक संप्रदाय मुकाबला है। तुम दोनों में से जो भी अच्छा प्रदर्शन करेगी, मैं उसे एक और पंख इनाम में दूंगा। वाह, ठीक है, जाना है। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे इस बेकार पंख में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने सुना है कि इस बार की सांप्रदाय प्रतियोगिता का विजेता 1000 साल में एक बार मिलने वाला बर्फीला पत्थर प्राप्त कर सकता है। वो ऐसी चीज है जो आसानी से नहीं मिलती। बर्फीला पत्थर? ये शायद वही अवसर है जिसकी मैं तलाश कर रही थी। ओह, ठीक है, मैं चलूंगी। अच्छा, अच्छे से अभ्यास करो। मैं सोने जा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि वांडू जोंग का नेता गायब हो गया है? ये बिल्कुल सच है। अपने बेटे चिया के साथ जैसे कि हवा में रात भर में गायब हो गए, उनका कोई निशान नहीं मिला। मुझे संदेह है कि किसी विशेषज्ञ ने हस्तक्षेप किया होगा और उन्हें मार दिया होगा। जहां तक मुझे पता है, उस वांडू जोंग का चीवू सेंग पहले ही अर्ध दिव्यकरण क्षेत्र तक पहुंच चुका था। तो कौन है वो जो बिना किसी को पता चले उन्हें मार सकता है? शिष्य को पता नहीं है। छोड़ो, वह वांडू जोंग आम तौर पर बहुत दुश्मन बनाता है, इसलिए यदि कोई उन्हें नष्ट कर देता है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। छियानलिंग, तुम नीचे जाओ और इस संप्रदाय प्रतियोगिता की अच्छी तरह से तैयारी करो। जी। क्या आपको लगता है कि दुआनायून जोंग के अजीब लोग आ जाएंगे? अगर वे आते भी हैं तो वे सबसे नीचे ही रहेंगे। तो उत्साहित होने के लिए क्या है? पिछली बार उन्होंने छियानलिंग सीनियर को हराया था, वह सिर्फ भाग्यशाली था। ओह, अरे जल्दी देखो, उसे एक और शिष्य मिला है। हे भगवान, वे सभी अद्भुत सुंदरियां हैं। ये लड़का वास्तव में भाग्यशाली है। इतनी सारी महिला चिकित्सकों को भर्ती किया है। ठीक है, चूंकि लगभग सभी लोग यहाँ हैं, तो मैं घोषणा करता हूँ कि इस संप्रदाय प्रतियोगिता का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ होता है। रुको, वह तो मोजियाओ के लोग हैं। हे भगवान, ये मोजियाओ है। मोजियाओ के लोग बाहर आ गए हैं। सभी संप्रदाय के शिष्य युद्ध की तैयारी करें। संप्रदाय शिष्यों, युद्ध की तैयारी करो। लुआ जोंगजू, क्या तुम सच में मोजियाओ के साथ युद्ध शुरू करना चाहते हो? बकवास बंद करो। हम धार्मिक संप्रदाय हमेशा से ही बुराई को खत्म करने और सही रास्ते की रक्षा करने को अपना कर्तव्य मानते आए हैं। तुम्हारा मोजियाओ आज यहाँ आया है, ये जरूर कोई चाल है। क्या ऐसा है? मैं तुम्हें अच्छी तरह से सोचने की सलाह देता हूँ। एक बार युद्ध छिड़ने पर तुम्हारा त्यान जियान जोंग 5 संप्रदायों के प्रमुख के रूप में कम से कम 70% सेना खो देगा। क्या तुम इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो? संप्रदाय प्रमुख, कृपया जल्दबाजी में कोई काम न करें। एहतियात के तौर पर हम पहले देखते हैं कि मोजियाओ इस बार यहाँ किस लिए आया है। पता नहीं मोजियाओ इस बार गुफा से बाहर निकलकर क्या करने की योजना बना रहा है। मैंने सुना है कि तुम्हारा त्यान जियान जोंग संप्रदाय की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है, और मैं अभी अभी बाहर आया हूँ, इसलिए मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा कि मोजियाओ के शिष्यों को भी लाकर इस उत्सव में शामिल हो जाऊं, और साथ ही मैं वो चीज भी ढूंढने आया हूँ जो मुझे चाहिए। तुम सोच भी नहीं सकते। लुओ जोंगजू, इतनी जल्दी मना मत करो। अगर तुम मेरे मोजियाओ के शिष्यों को हरा देते हो तो मैं आदेश दूंगा कि हम तुम्हारे त्यान जियान जोंग के क्षेत्र में कभी कदम नहीं रखेंगे, और तुम्हें 1 लाख स्पिरिट स्टोन का मुआवजा भी देंगे। आखिर तुम क्या चाहते हो?
मुझे यह दुआ नहीं जोंग चाहिए, इस संप्रदाय के लोगों सहित। मैंने कहा तो तुम मुझे निशाना बना रहे थे। मोजुन, तुम ख्वाब देखना छोड़ दो। हम दुआ नहीं जोंग तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं सौंपेंगे। अगर तुम सहमत नहीं होते तो मैं अभी आदेश देता हूँ, तुम्हारे त्यान जियानजुंग को तहस नहस कर दो और अगले 500 वर्षों तक मेरा शैतानी पंथ निश्चित रूप से तुमसे अंतिम सांस तक लड़ेगा। मास्टर, कृपया ऐसा न करें। आज ये शैतानी पंथ पहले जैसा नहीं रहा। ये कल्टीवेशन वर्ल्ड अब सिर्फ हमारे तियान जियानजुंग का ठिकाना नहीं है। मास्टर, हमें जी नान छेन जैसे बेकार और उसके बेकार संप्रदाय के लिए शैतानी पंथ से युद्ध करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जी नानछेन तो बस एक बेकार आदमी है। क्या हम सचमुच अपने पूरे संप्रदाय के भविष्य को दांव पर लगा देंगे? नानचेन भैया, आपका क्या कहना है? जी नानछेन इतने सालों से कल्टीवेशन वर्ल्ड में है, लेकिन इतने वर्षों में कुछ भी हासिल नहीं किया। वह मुफ्त में खा पी रहे हैं। अब हम उसके अकेले के संप्रदाय को बलिदान कर दें ताकि हम अपने हजारों लोगों के संप्रदाय को बचा सकें। ये कितना फायदेमंद सौदा है। हाँ जी नानछेन, हमारा तियान जियानजुंग 10,000 साल पुराना संप्रदाय है। हमारे पास अकेले आंतरिक शिष्य ही हजारों की संख्या में है। हम इसे इस वजह से नष्ट नहीं होने दे सकते। हमफू, वह जी नानछेन तो साफ तौर पर एक कायर है। जब भी कोई समस्या आती है वह छिप जाता है। नानचेन भैया, अगर आप इसमें शामिल नहीं होना चाहते तो मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा और फिर भी मैं आपकी रक्षा करूंगा। जी नानछेन, क्या तुम हमारे पूरे तियान जियानजुंग को बर्बाद करना चाहते हो? अरे यार, ठीक है ठीक है, चूंकि आप सब इतने मुश्किल में हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं शैतानी पंथ को रास्ते में ही नष्ट कर दूंगा। ज्यादा से ज्यादा चलते चलते मुझियाओं को ही खत्म कर दूंगा। हाँ, जी नानछेन, तुम में कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन जबान तुम्हारी बहुत चलती है। क्या हुआ गुरुजी, क्या आप पागल हैं? ये मुझियाओ है। जब मौत सिर पर खड़ी है तब भी डींगे मार रहे हो। 2 छोटी बहनें और ये छोटा शिष्य भी। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हें इसकी वजह से फंसना पड़े तो बेहतर होगा कि तुम अभी इससे गुरु शिष्य का रिश्ता तोड़ लो और मेरे तियान जियानजुंग में शामिल हो जाओ। मेरा तियान जियानजुंग तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। मैं क्यों जाऊं? गुरुजी ने मुझ पर एहसान किया है। मैं किसी भी हाल में उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे अभी तक किस्मत वाली चीज नहीं मिली है, इसलिए मैं अभी इस आदमी के पास से नहीं जा सकती। मैं भी नहीं जाऊंगी। जाना है तो तुम अभी निकल जाओ। ये क्या मजाक है? मैं भी नहीं जाऊंगी। मेरे पंख शायद अभी भी इसी के हाथों में हैं। अगर मैं इसे छोड़ दूंगी तो अपनी शक्ति कैसे वापस पाऊंगी? बस बहुत हो गया। क्या तुम लोगों का ये नाटक खत्म नहीं होगा? लुओ जोंगजू, आज अगर ये दुआ नहीं जोंग मेरे मोजाओं के आक्रमण को रोक सका तो मैं हार मान लूंगा। लेकिन इसके विपरीत, अगर तुम लोग इसे नहीं रोक पाए तो तुम लोग इस मामले में फिर दखल नहीं दोगे। ये दुआ नहीं जोंग और इसके शिष्य सब मेरे मोजन के हो जाएंगे। चूंकि जी जोंगजू पहले ही सहमत हो चुके हैं तो खड़े होकर क्या देख रहे हैं? जाओ और तुरंत दुआ नहीं जोंग को रौंद दो। जाओ मेरे शिष्य, अपने संप्रदाय की रक्षा करो। ओशिन, तुम यहीं रुको। जी गुरुजी। तुम भी जाओ। जी तमरे। नानछेन भाई, इन सभी संप्रदायों के पास अपने संप्रदाय की रक्षा के लिए संरक्षक जानवर हैं और आपके दुआनी उनजोंग के पास कुछ भी नहीं है। आप दानव पंथ का सामना कैसे करेंगे? मुझे लगता है एक अगरबत्ती की अवधि भी नहीं लगेगी और मेरा दानव पंथ दुआना उनजोंग को ध्वस्त कर देगा। इसने कहा कि मेरे दुआना उनजोंग के पास कोई संरक्षक जानवर नहीं है। ओह, आपके संप्रदाय की आध्यात्मिक ऊर्जा से पाला गया जानवर अगर वह है भी तो मुझे लगता है कि वह सिर्फ एक मामूली गली का कुत्ता या खरगोश के बच्चे जैसा पालतू जानवर होगा। नानचेन भाई, क्या वे वास्तव में दानव पंथ का विरोध कर पाएंगे? ये दानव पंथ कुछ खास नहीं है। खराब, ये सामान्य फाउंडेशन बिल्डिंग शिष्य उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हे, क्या आपको लगता है कि इस तरह मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है? अधीनस्थ दाएं और बाएं संरक्षक एल्डर्स को नमन करता है। कृपया मदद के लिए आगे आएं। कृपया बुजुर्ग हमारी मदद करें। निकम्मा, इतने सारे लोग एक नीम निर्माण स्तर के शिष्य को भी संभाल नहीं पा रहे हैं।
और हमें दखल देना पड़ रहा है। तुम तो हमारे मोजियाओं को शर्मिंदा कर रहे हो। हम तो और मौत की ओर आ रहे। हाँ। बहुत कमजोर। अज्ञानी बच्चा, जल्दी से आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? तुम तो युवा आत्मा स्तर के हो। तो तुम्हें पता है कि हम मोजाओं के लोग हैं। हम मोजाओं ने कब से नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि मोजुन आपके प्रति इतने आसक्त हैं। ये रूप रंग और तुम अत्यंत यिन शरीर वाली हो। अगर तुम्हें मोजुन को भेंट कर दिया जाए तो उनकी सीमा सीधे महायान क्षेत्र तक पहुंच जाएगी। तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते। मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हें मोजियाओं को मुझे पाने नहीं दूंगी। क्या मुझे महान ज्योतियान शुआनु को आज ही मरना पड़ेगा? हाँ। ओह, सुंदर लड़की, चिंता मत करो। जब तुम हमारे मोजाओं की गुलाम बन जाओगी तो हमारे मोजुन तुम्हें हर रोज स्वर्ग जैसा सुख जरूर देंगे। हाँ। मुझे देखने दो कि तुम दोनों में से मैं पहले किसका पक्ष लेता हूँ। हाँ। अरे वो क्या है? मौत सामने खड़ी है और तुम अभी भी नाटक कर रही हो। सुंदर लड़की, वहां कुछ नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ। मोजुन, आप नियम तोड़ रहे हैं। नियम तोड़ रहा हूँ? हाँ। क्या आपने अभी अभी मेरे बाएं और दाएं संरक्षकों को कुछ कहते हुए नहीं सुना? हमारा शैतानी संप्रदाय हमेशा से नियमों को नजरअंदाज करता रहा है, क्योंकि हमारा शैतानी संप्रदाय ही नियम है। ठीक है, ध्यान जियान जोंग के शिष्य सुनो। संप्रदाय प्रमुख, आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। चियानलिंग, उनका शैतानी संप्रदाय बहुत दादागिरी कर रहा है। उन्होंने तो एक फाउंडेशन स्टेज के एल्डर को भेजा एक छोटे पर हमला करने के लिए। आप चाहते हैं कि मैं अभी भी सहन करूं? संप्रदाय प्रमुख, क्या हम सिर्फ 2 शिष्यों के लिए अपने पूरे तिहान जियान जोंग को बर्बाद कर देंगे? हाँ लो भैया, आपको थोड़ा सोच समझकर काम करना चाहिए। भले ही हम एक साथ 2 शिष्यों को छोड़ दें, लेकिन हम पूरे तियान जियान जोंग को बचा लेंगे। इस दुआनयून जोंग के पास कोई सुरक्षात्मक दिव्य जानवर नहीं है, तो भला किसको दोष दें? मास्टर, मैं जाकर अपनी छोटी बहनों को वापस लाती हूँ। वापस आओ। वे जीत नहीं पाएंगी, कम से कम उनकी जान तो बचा लीजिए। हाँ नानचेन भाई। लुओ संप्रदाय प्रमुख, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप ध्यान से सोच लें। अगर एक बार युद्ध शुरू हो गया आपके तियान जियान जोंग को भारी नुकसान होगा। अरे मैंने कहा था ना, उन्हें किसी भी तरह से कुछ नहीं होगा। इतना ज्यादा घबराओ मत, शांत रहो। ये सचमुच एक संवेदनहीन और स्वार्थी इंसान है। अपने शिष्यों की जान की बिल्कुल परवाह नहीं करता। कल्टीवेशन जगत में तुम्हारे जैसा इतना कायर मास्टर कोई नहीं है। अपने शिष्यों की जरा भी परवाह न करना। तुम सचमुच कल्टीवेशन जगत के लिए शर्म की बात हो। हाँ नानचेन भाई, आप अपने शिष्यों को मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? किसने कहा कि हमारे मास्टर ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है? ये कैसे हो सकता है? मोजुन के लोग उन्हें क्यों नहीं पकड़ कर ले गए? भले ही उनकी खेती कम नहीं है, लेकिन नींव स्थापित करने वाले जूजी लेवल के होते हुए भी वे युवान यिंग स्तर के साथ लड़ नहीं सकते। ये आखिर क्या हुआ है? तुम वापस आ गए, यही हमारे लिए काफी है। अभी मुझे तुम लोगों की कितनी चिंता हो रही थी। तुम्हें किस बात की चिंता है? ये कैसे संभव है? एल्डर भी उन्हें पकड़ने में सफल नहीं हो पाए। गुरुजी, इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। हमें इसकी स्पष्ट जांच करनी चाहिए। लुओ जोंगजू, तुम मुझे एक बहुत ही उचित स्पष्टीकरण देना, वरना मेरा मोजुन पंथ तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। मोजुन महाशय, अच्छी खबर नहीं है। आखिर क्या हुआ है? दुआन युनजोंग में एक प्राचीन दिव्य जानवर प्रकट हुआ। दिव्य जानवर? ओह सुंदर लड़की, इसमें क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ। वो है। इतनी चिल्ला चोट किस बात की? तुम लोग हो कौन? सच में एकदम अज्ञान बच्चों का झुंड हो तुम लोग। हमें देखकर अब भी दया की भीख नहीं मांग रहे हैं। बेहद गुस्सा, दया मांगे? इस बूढ़े से दया मांगवाने वाला और एरिफिक आइटन अभी पैदा ही नहीं हुआ। इतनी बकबक। इस बूढ़े ने बड़ी मुश्किल से, आज बड़ी मेहनत से बड़ी ताश निकाली थी, तो तुम लोगों ने बीच में रोक दिया। ढकोसला, अभी की बाजी साफ साफ मेरी तियानू थी, समझे? ठीक है, अब असली काम पर आओ। तुम में से पहले कौन आएगा? लोगे और ढूंढ करो। मैं नहीं आने वाली।
मैंने अभी अभी नहाया है, खून की बदबू से लिपटना नहीं चाहती। मैं आ जाता हूँ। प्राचीन दिव्य पशु मुझे बचाने के लिए बाहर आ गए। अच्छा हुआ कि मैं श्वेन न्यू स्वर्ग में इन दिव्य पशुओं से काफी अच्छी बनी हुई हूँ। जब मुझे खतरा होता है ये लोग पहले ही पल मुझे बचाने आ जाते हैं। गुरुजी, पुराने जमाने के जादुई जानवर अचानक सब क्यों प्रकट हो गए? बाएं और दाएं अंगरक्षक पल भर में ही राख बन गए थे। ये जादुई जानवर तियानजी में नहीं होना चाहिए। ये इंसान की दुनिया में कैसे आ गया? और इस समय ये दुआना यूनजोंग में दिखाई दिया। हाँ, इसके पीछे जरूर कोई राज है। यह असंभव है। दुआन यूनजोंग की मदद के लिए जादुई जानवर कैसे हो सकता है? जल्दी बताओ, मेरे बाएं और दाएं अंगरक्षक आखिर कैसे मारे गए? मैं आपसे सच कह रहा हूँ, तुम अपना मुंह बंद करो। हम मोजुन, क्या तुम हार मान नहीं सकते? जादुई जानवर का प्रकट होना तुम्हारे शिष्य ने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो क्या हुआ? अभी का ये खेल मान्य नहीं है। अगर हिम्मत है तो हम एक और बार मुकाबला करें। एक और मुकाबला? तुम्हारी शैतानी शिक्षा की तो बेशर्मी की हद है। ये वही है, ये जरूर वही होगा, वरना ऐसा क्यों हुआ? जादुई जानवर ने सिर्फ मेरे अंगरक्षक पर हमला किया, उसके शिष्य को कुछ नहीं कहा। जानना चाहते हो तो फिर अंदाजा लगा लो। जी नानचैन, क्या तुम चुपके से गड़बड़ी कर रहे थे? कौन सी भ्रम की चाल इस्तेमाल की? तुम भी जानना चाहती हो? मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तुम भी जानना चाहती हो पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जी नानचैन, तुम बेहतर होगा कि स्पष्टीकरण दो, अन्यथा अगर दानव प्रभु क्रोधित हो गए, इसके परिणाम तुम संभाल नहीं पाओगे। ये दिव्य जानवर आमतौर पर किसी को भाव नहीं देते। बेशक केवल मैं ही हूँ जो उन्हें मदद के लिए प्रेरित कर सकती हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकती। कहीं मेरी पहचान जाहिर ना हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी। बस करो दानव प्रभु, आज तुम्हारी शैतानी पंथ हार गया है। क्या तुम ये स्वीकार नहीं करोगे? दानव प्रभु, कार्य करने का अभी सही समय नहीं है। मेरे गुरु के संप्रदाय में शैतानी पंथ से निपटने के लिए एक विशेष गठन है। अगर हम अभी लड़ना शुरू कर दें तो हम बहुत लंबे समय तक यहीं फंसे रह सकते हैं। ठीक है, ये आध्यात्मिक पत्थर समझो कि मैंने तुम्हें भेंट किए हैं। मैं आज की बात मान लेता हूँ, बस मुझे डर है कि तुम उन्हें ले तो लोगे लेकिन खर्च नहीं कर पाओगे। हाँ 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 हाँ। नानचिन भैया, ये आध्यात्मिक पत्थर आप दुआन यूनजोंग ले ले, ये आपका उचित और पूरा हक है। रुकिए, आखिर ये 1 लाख आध्यात्मिक पत्थर पूरी तरह दुआना यूनजोंग को क्यों दिए जा रहे हैं? संप्रदाय के प्रमुख, यह 1 लाख आध्यात्मिक पत्थर हमारे संप्रदाय की कई वर्षों की कमाई है। अगर यह सब के सब दुआना यूनजोंग को दे दिया जाता है तो क्या यह पक्षपात नहीं होगा? हाँ, संप्रदाय के प्रमुख, हमने भी संप्रदाय के लिए योगदान दिया है, हमें भी इसमें से कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। जब अभी शैतानी संप्रदाय ने दुआना यूनजोंग पर हमला किया था, आप में से किसने मदद की थी? अब जब आध्यात्मिक पत्थरों को बांटने का समय आया है, क्या आपको शर्म नहीं आती मांगते हुए? उस दुआना यूनजोंग ने क्या योगदान दिया? अगर इत्तेफाकत से उनके पास वो दिव्य प्राणी न होता तो वो दुआना यूनजोंग तो अब तक खत्म हो चुका होता। अरे जरा ठहरो, अरे बस करो। आप सबको सच बताऊं तो ये महज 1 लाख आध्यात्मिक पत्थर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कितनी बड़ी बातें कर रहा है? तुम्हारा संप्रदाय कितना छोटा है, शायद 100 आध्यात्मिक पत्थर भी होना सौभाग्य की बात होगी। हाँ, कहता है कि उसे ये 1 लाख आध्यात्मिक पत्थर पसंद नहीं है। वाह, कितनी लंबी लंबी शेखी बघर रहा है। जो मेरे पास आध्यात्मिक पत्थर हैं, गणना अरबों की इकाई में की जाती है। ये बस इतने से आध्यात्मिक पत्थर हैं, वापस जाकर ये झुक्के को ताश खेलने में शर्त लगाने के लिए भी काफी नहीं होंगे। बस इस तरह 50,000 आध्यात्मिक पत्थर दुआन यूनजोंग के होंगे। बाकी बचे 50,000 तुम लोग अपने अपने संप्रदायों में बांट लो। ये 50,000 आध्यात्मिक पत्थर तुम दोनों बांट लो। मुझे नहीं चाहिए, ये मेरी नियति की चीज नहीं है। ये चीज लेकर क्या करूंगी? मुझे भी इनकी जरूरत नहीं है, मुझे बस मेरे पंख चाहिए। स्वर्ग लोक में ये चीजें बहुत हैं। पकड़ो इसे। हाँ, मैं संप्रदाय वापस चलो। मोजुन ने पहले ही आध्यात्मिक पत्थरों के साथ छेड़छाड़ कर दी है। जैसे ही तुम आध्यात्मिक पत्थरों की शक्ति सोखोगे, तुम्हारे शरीर की आध्यात्मिक शक्ति तुरंत समाप्त हो जाएगी। उस समय जब शैतानी पंथ हमला करेगा, तुम सब विरोध करने में असमर्थ होगे। उस वक्त वो औरत और दुआने यूनजोंग का खजाना सब हमारे शैतानी पंथ के हाथ का शिकार बन जाएंगे। जल्दी रुको,
क्या हुआ? आध्यात्मिक पत्थरों में कुछ गड़बड़ है। ये सब क्या हो रहा है? लिंगशीला काली कैसे हो गई? ये शैतानी ऊर्जा है। शैतानी ऊर्जा आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर देती है। अगर हम बहुत ज्यादा इसे सोख लें तो हमारे शरीर के अंदर की आध्यात्मिक शक्ति तेजी से गायब हो जाएगी। क्या लिंगशिला में शैतानी ऊर्जा कौन डालेगा? हे वोशन, उसकी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो गई है। ये शैतानी संप्रदाय है। जल्दी से मास्टर को सूचना दो। मास्टर, ये अच्छी बात नहीं है। उस लिंगशिला में गड़बड़ थी। ये शैतानी संप्रदाय की साजिश है। हमें डर है कि शैतानी संप्रदाय आज रात ही दुआने युंजोंग आ जाएगा। हमें जल्दी ही कुछ सोचना होगा। भुना हुआ मुर्गा। मास्टर, अब उनसे उम्मीद रखने का कोई फायदा नहीं है। हमें खुद ही सब कुछ करना होगा। तो अब क्या करें? मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। ये श्वेन न्यू इस निचले लोक में खत्म नहीं होना चाहती। फिलहाल के लिए हमें केवल इस जगह को बचाना होगा। मुझे जल्द से जल्द अपना सौभाग्य का सामान ढूंढना है और अमृता प्राप्त करनी है। तो फिर इस छोटे से शैतानी संप्रदाय से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। अमृत, जी नानचेन, ओ जी नानचेन, आज वह समय आ गया है जब यह छोटा सा दुआनयून जोंग मोजियाओ द्वारा रौंद दिया जाएगा। वो औरत और वो खजाना मैं उन्हें हर हाल में पाकर रहूंगा। गठन शुरू करो। जी हुजूर। उन पर हमला करो। याद रहे, युए वांचिंग को जिंदा पकड़ना है। जी हुजूर। कौन है? वांचिंग बहन, घबराओ मत, ये मैं हूँ। ओह, ये तुम हो। तुम जो तियानजियान जोंग से हो, मेरे दुआनयून जोंग में क्यों आए हो? क्या कोई काम है? घबराओ मत, मैं यहाँ जाहिर तौर पर तुम्हें ढूंढने आया हूँ। मुझे ढूंढने? लो चयानलिंग, तुम अचानक मेरे दुआनयून जोंग में घुस आए। क्या तुम्हें डर नहीं है कि हमारे प्रधान को पता चल जाएगा? हाँ। वो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं उसे डरूंगा? मैं अपनी एक उंगली से उसे कुचल कर मार सकता हूँ। मैं अपनी एक उंगली से उसे कुचल कर मार सकता हूँ। आपका क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? मुझे तुम लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त इस दुआनयून जोंग में हर जगह दानव पंथ के मेरे लोग भरे पड़े हैं। अब तुम सच में कहीं नहीं भाग सकते हो। हाँ। दानव पंथ? तुम दानव पंथ के हो? बिल्कुल। ठीक 20 साल पहले ही मुझे तियानजियान जोंग के अंदर छिपने का आदेश मिला था। उद्देश्य आज के इस पल का इंतजार करना था। तुमने महान मार की इच्छा का विरोध करने की इतनी हिम्मत की और दानव पंथ के साथ हो गए। तुम सचमुच मौत के लायक हो। अगर मैं पूरे दानव पंथ के लोगों से लड़ने लगी तो मेरे जीतने की बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं मर नहीं सकती। श्वेन न्यू का बदला 10 साल बाद भी लिया जा सकता है। जब मेरी खेती थोड़ी ठीक हो जाएगी तो मैं वापस आकर अपने पंख ढूंढूंगी। वरिष्ठ बहन, तुम अभी रुको, मैं मदद के लिए जाती हूँ। भागो। कहाँ भाग रहे हो? चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो बस। कौन मुझे रोकता है? मुझे कौन रोक रहा है? कहीं ये फिर से वही गुप्त गुरु तो नहीं है जो मदद के लिए आए हैं? लो चयानलिंग, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो अभी के अभी मेरे दुआनयून जोंग से दफा हो जाओ। हाँ। तुम सपना देख रहे हो। ये दुनिया जल्द ही दानव भगवान की हो जाएगी। मैं तुम्हारे सामने कैसे झुक सकता हूँ? इतनी रात को सोए नहीं, ये क्या शोर मचा रखा है? अरे चियानलिंग भ्राता आधी रात को सोए नहीं, मेरे दुआनयून जोंग में क्या करने आए हैं? जी नालायक शिष्य, तुम लो जोंगजू के शिष्य को क्यों तंग कर रहे हो? अरे चियानलिंग भ्राता, मुझे देखने दो, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? इस गुरु का कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी, वो दानव संप्रदाय का आदमी है। अभी हमारे पूरे संप्रदाय को दानव संप्रदाय ने घेर रखा है। छी, सिर्फ दानव संप्रदाय का जासूस ही तो है, इसमें चिंता करने की क्या बात है? वाह, तुम दानव संप्रदाय के जासूस हो? पता ही नहीं चला, तुम इतना गहरे छिपे हुए थे। जी नानचेन, अगर तुम समझदार हो तो युए वांचिंग और खजाना चुपचाप सौंप दो, वरना तो फिर मुझे जरा भी निर्दयी मत समझना। तो इसका मतलब है कि तुम मो जियाओ को एक्सट्रीम इन बॉडी और मेरे संप्रदाय के खजाने चाहिए, है ना? खजाना? कहीं ये वो भाग्यशाली वस्तु तो नहीं जिसकी मुझे तलाश है?
सही कहा। अगर तुम इस औरत और खजाने को सौंप देते हो तो मैं मुझे तुम्हें पूरा शरीर छोड़ने देगा। सौंपने पर भी मौत, न सौंपने पर भी मौत। तो मोजिया, ये सौदा कौन करना चाहेगा? बकवास बंद करो। तुम सौंप रहे हो या नहीं सौंप रहे हो? मास्टर आप अमर, ये मास्टर, ये मरा हुआ आदमी मुझे सच में सौंप तो नहीं देगा? स्वाभाविक रूप से नहीं दिया जाएगा। ये मेरी शिष्य है, मुझे उसकी रक्षा करनी ही होगी। और जहां तक खजाने की बात है, तुम लोग अपनी काबिलियत से खुद ढूंढ लो। मेरा ये संप्रदाय खजानों से भरा पड़ा है। मेरा ये संप्रदाय है जहां हर जगह खजाना भरा है। क्या अभी भी तुम बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हो? जी नानचेन, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर तुम अच्छे बच्चे बनोगे तो इस औरत और खजाने को हमारे हवाले कर दो, वरना थोड़ी देर में हमारे मौजून दारीन खुद ही कार्रवाई करेंगे। मैं भी आखिरी बार कह रहा हूँ, नहीं दूंगा। मर जाऊंगी पर तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। मुझे तुम लोगों के साथ बेकार की बातें करने का मन नहीं है। परम येन शरीर, मेरे पास आओ। मैं एक बार फिर कहता हूँ, कोई भी मेरे शिष्य को हाथ नहीं लगा सकता। क्या अभी भी तुम मुझे धमका रहे हो? तुम जैसे सिर्फ एक खेती बाड़ी की दुनिया के बदनाम बेकार आदमी को क्या हक है मुझसे चिल्लाकर बात करने का? पिछली बार तुमने बस थोड़ी सी चालाकी दिखाई थी और इत्तेफाक से मुझसे जीत गए थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अब कोई बड़ी हस्ती बन गए हो? क्या सच में? क्या तुम चाहोगे कि मैं आज तुम्हें एक बार फिर से हराऊं? मेरे प्यारे शिष्यों, अपनी आंखें बंद कर लो। थोड़ी देर में नजारा बहुत खूनी होने वाला है। तुम्हें रात में बुरे सपने आ सकते हैं। मास्टर, ये वक्त तुम्हारे बेवकूफी करने का नहीं है। वे घर तक पहुंच गए हैं। क्या तुम थोड़ा गंभीर नहीं हो सकते? मैं हमेशा गंभीर रहा हूँ, ठीक है? मजाक? क्या योग्यता है? जो भी तुम्हारे पास है उसे बाहर निकालो और मुझे देखने दो। तो तुम अच्छे से देखो, आज मैं तुमसे टिकट के पैसे नहीं लूंगा। जल्दी, जैसे नियम है। बहुत साहस है। क्या ये मौजन है? लुओ छियाने, इतने लंबे समय से इतना वक्त गुजर गया है, तुमने अभी भी उसे नहीं पकड़ा। ये इनकी परम देह। मौजून दारेन, मैं आपसे विनती करता हूँ, इस सेवक को थोड़ा और समय दीजिए। लुओ छियाने, मुझे लगता है कि इन सालों में तुम्हारा जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण रहा है, इतना कि तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी स्थिति क्या है ना? मौजून दारेन, ये सेवक अपनी पहचान भूलने की हिम्मत नहीं करता। ये सेवक सिर्फ तुम्हारा पाला हुआ कुत्ता है। बेकार निकल। जी नानचेन, अब मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। या तो तुम स्वेच्छा से वो खजाना और महिला सौंप दो, वरना मैं इस जगह को समतल कर दूंगा। उस खजाने और उस औरत को खुद ही सौंप दो, वरना मैं इस जगह को तबाह कर दूंगा। जो मेरा ये संप्रदाय है, पूरा ही खजाना है। अगर मैंने कहा तो तुम लोग यकीन नहीं करोगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि तुम बस देना ही नहीं चाहते। मौजून जी, कृपा करके आप ही आगे बढ़कर मदद कीजिए और इन सबको मार डालिए, ताकि हमारे राक्षसी संप्रदाय का रुतबा बढ़े। मदद के लिए। जी नानचेन, क्या तुम सच में देखना चाहते हो कि तुम्हारे ये सारे शिष्य, कि वे सब यहीं पर दर्दनाक मौत मरे? मौजूद, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि ये विचार अपने मन से निकाल दो। ठीक है, चूंकि बात नहीं बन पाई तो तुम सब आज यहीं पर मेरे हाथों मारे जाओगे। मौजूद होकर बस इतनी ही जादुई शक्ति है। अजीब है, मेरी जादू शक्तियां कैसे गायब हो गई? क्या हो रहा है? एक प्रतिष्ठित मौजूद होते हुए तुम एक साधारण सा भी वार करने में क्यों असमर्थ हो रहे हो? मौजूद, आज तुम्हारा मोजा विनाश से नहीं बच सकता। असंभव। मौजूद की इतनी अपार शक्ति आखिर कैसे लुप्त हो सकती है? खजाना? हाँ, जरूर खजाने ने काम किया है। गुरुदेव, हमारे संप्रदाय का वो रहस्यमय खजाना आखिर क्या है? मुझे नहीं पता। वे किस खजाने की बात कर रहे हैं? क्या तुम अभी भी इस तरह बहाने बनाए जा रहे हो? मुझे लगता है कि तुम इसे सौंपना ही नहीं चाहते थे। जिस खजाने की वे बात कर रहे हैं, वो कहीं मेरे श्वेन्यू के पंख तो नहीं? मेरे श्वेन्यू के पंखों में, हर एक पंख में बड़ी मात्रा में जादुई शक्ति समाई है। निश्चित रूप से वे ही प्रतिस्पर्धा का लक्ष्य होंगे। ये खजाना निश्चित रूप से मेरे भाग्य की चीज है, वरना वे इतने चिंतित क्यों होते? मौजूद, कृपया आप कुछ करें और इन सभी को मार डालें। अगर हम उन सभी को यहीं पर खत्म कर दें और इस संप्रदाय को पूरी तरह से छान मारें, तो मुझे नहीं लगता कि हमें वो खजाना नहीं मिलेगा। तुमने बार बार मेरे महान कामों को बर्बाद किया है,
इसलिए आज तुम सब यहीं के यहीं मरोगे। आज तुम सब मेरे हाथों मारे जाओगे। चुपचाप यहीं रहो। अजीब है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? अर्जुन मर जाओ। मोजिर महाराज, मैं दानवों के पंथ का मोचक हूं। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो दुनिया के सारे दानवों के पंथ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बकवास बंद करो, तलवार देखो। मोजिर महाराज। छियानलिंग महाराज, चलो हम जल्दी से भाग चले। तुम कहाँ भागने की सोच रहे हो? आखिरकार ये खत्म हुआ। वापस जाकर सोता हूँ। भूषण जाओ, सो जाओ। अरे बाप रे, दो वीरांगनाएं, नहीं, 2 देवियां। मुझे एक मौका दो, मेरी जान बख्श दो। मैं वादा करता हूँ, मैं भविष्य में केवल सही रास्ते पर चलूंगा। मैं अब राक्षसी मार्ग पर नहीं चलूंगा। चुप हो जा। राक्षस पंथ हमेशा से हमारे लिए, स्वर्ग के देवताओं के लिए जीवन मृत्यु का दुश्मन रहा। आज तुम मौत से बच नहीं सकते। अच्छा, तुम अभी भी इससे बकवास क्यों कर रही हो? इसे मार डालो। नहीं, मैंने गलती की। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मेरी जान बख्श दो। मैं वादा करता हूँ, मैं स्वर्ग के नियमों की कसम खाता हूँ। मैं भविष्य में हमेशा सही मार्ग के प्रति वफादार रहूंगा। कभी धोखा नहीं दूंगा। नहीं तो मैं चाहता हूँ कि आसमान से बिजली मुझ पर गिरे और मैं शादी। देखा, स्वर्ग के नियम भी तुमने स्वीकार नहीं कर। आज तुम पर मौत का साया मंडरा रहा है। नहीं, पूर्णिमा हत्या। दुआनेउन जोंगे खतरनाक जगह है। मुझे जल्द से जल्द ढूंढना होगा मेरी अवसर की वस्तु। जब तक जी चाहे सोता रहा, आराम। मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है? क्या ये श्वेन न्यू का पंख है? एक भी क्यों नहीं मिल रहा है? ये तो सचमुच में कमाल है। ठीक है, मैं फिर से खोजती हूँ। ये दोनों सीनियर सिस्टर्स क्या ढूंढ रही हैं? कोई बात नहीं, मुझे पहले खुद ही अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास जारी रखो। आज तुम सब इतने मेहनती हो, इतनी जल्दी उठ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरु के रूप में मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारा गुरु बहुत संतुष्ट हूं। यह अनमोल चीज मेरे पास रहकर भी किसी काम की नहीं है। जब सही समय आएगा तो इसे बाहर भेज दूंगा। बहुत नींद आ रही है। मैं थोड़ी और देर सोना चाहता हूं। जियान जोंग खतरे में है। सभी साधक शत्रु का सामना करने के लिए एक साथ आगे आए। क्या साम्राज्य? क्या वो मेरी तीसरी शिष्य है? शिष्यों, मानव जाति की साम्राज्य की मदद करने के लिए मेरे साथ चलो। जी गुरुजी। भूषण घर का ध्यान रखना। क्या फिर से मैं? जल्दी वापस जाओ, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। मैं अकेली ही काफी हूँ। साम्राज्य ज्यादा बहादुरी दिखाने की कोशिश मत करो। नानछिन भैया, आप आ गए। मूर्ख इंसान, देखते हैं तुम मेरे वार को कैसे रोकते हो। आज के बाद इंसानी जाति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
अब जब बात यहाँ तक आ गई है, केवल वही तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम सब मेरे सामने से हट जाओ। मैं शेनजो न्यूडी हूँ और मुझे दुनिया के सभी मनुष्यों की रक्षा करनी चाहिए। मैं अपने शरीर को धरती बनाऊंगी और अपनी आत्मा को ढाल बनाकर जला दूंगी ताकि दुनिया के लाखों लोगों की रक्षा हो सके। अरे बलि मत दो। ऐसा करते हैं, मैं उनकी देखभाल करने में तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम मुझे अपना गुरु क्यों नहीं बना लेती? गुरुजी, ये कौन सा समय है शिष्य बनाने का? ये दानवी शक्ति कितनी भयानक है। अगर वो उस पर हमला करती है तो क्या मैं खतरे में नहीं पड़ जाऊंगी? गुरुजी, मुझे उससे निपटने दो। तुम उसे हरा नहीं पाओगे। क्या विचार है? सोचो। ठीक है, अगर तुम आज दानव जाति को पीछे हटा सकते हो तो मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूंगी। क्या बकवास कर रहे हो? जो भी बात है उसे पाताल लोक में जाकर कहो। बुद्धिमानी, वास्तव में तुम इंसानों की महारानी हो। मैं देखना चाहती हूँ तुम में क्या करने की हिम्मत है। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी क्या हिम्मत है। ब्रह्मांड की हर वस्तु, अंधेरा और प्रकाश, अभी भी सिर्फ ढोंग कर रहा है। मेरा एक वॉर सहो। तीनों लोकों और 5 तत्वों, मेरी आज्ञा सुनो। चूहे, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। बिल्ली और चूहे का खेल यहीं खत्म होता है। अब मेरी बारी। कितना शक्तिशाली दबाव है। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ये आखिर ये कैसी दिव्य शक्ति है? अच्छा नहीं, जल्दी भागो। कहाँ भाग रहे हो? कैसा लगा? क्या अब तुम मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हो? यह अद्भुत शक्ति है। निश्चित रूप से वो व्यक्ति जो इस दुनिया से ऊपर है, उस महान व्यक्ति ने, उन्होंने फिर से हमारी मदद की है। यह आदमी देखने में तो लापरवाह लगता है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। ठीक है, सज्जन का एक शब्द 4 घोड़ों से भी तेज होता है और पीछे नहीं हटता। मानव जाति की महारानी येरलांडे। जरा रुको, मैं सहमत नहीं हूँ। रुको, मैं सहमत हूँ। लिंगशीजी सीनियर को मेरा प्रणाम। लिंगशीजी, क्या वो वही है जो मानव जगत के पहले सबसे शक्तिशाली लिंगशीजी है? अभी अभी कौन इतनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था? मैं था। ये युवा तो केवल क्यूई कल्टीवेशन चरण में लगता है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। निश्चित रूप से वो नहीं है। ये अलंदाई, अगर तुम सचमुच उसे अपना गुरु बनाना चाहती हो तो शायद दुनिया में कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। मैं अब महायान क्षेत्र में आ चुका हूँ। बस अगर मैं मानव जाति का गुरु बन जाऊं और मानव जाति की नियति को भी एकत्रित कर लूं तो मैं सीधे ग्रेट पेंग पर चढ़ सकता हूँ। इस नियति को किसी मामूली व्यक्ति द्वारा छीना नहीं जा सकता। सीनियर, ये मानव जाति की नुदी का वादा है। अब चूंकि मेरे गुरु ने ये कर दिखाया है तो वादे को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। उन्हें अपना वादा निभाना चाहिए। बिल्कुल सही। महारानी का एक शब्द दुनिया गवाह है। आज अगर जीनानछेन नहीं होते तो मानव जाति पर बाला संकट आ जाता। वरिष्ठ, आपके ऐसा करने से मुझे डर है कि ये महारानी दुनिया के सामने अपना विश्वास खो देगी। अगर तुम सच में उन्हें गुरु बनाना चाहती हो तो तुम्हें सौंपना होगा मानव जाति के नेता का पद। वरिष्ठ, आप इतने अनुचित कैसे हो सकते हैं? जब हम ताकतवर लोग बात कर रहे हैं तो तुम्हारे बोलने की हिम्मत कैसे? लिंगशीजी, कृपया संयम रखें। ठीक है, क्योंकि हम दोनों ही पक्षों के बीच मतभेद मौजूद हैं तो हम ताकत से बात करेंगे। ऐसा है, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। अगर तुम हार गई तो तुम्हें चुपचाप छोड़ना होगा मानव जाति के नेता का पद। अगर तुम जीत गई तो तुम जिसे चाहो उसे गुरु बनाओ, जिसे चाहो तुम उसे गुरु बनाओ। मैं लिंगशीजी यहाँ प्रतिज्ञा लेता हूँ कि हमेशा के लिए मैं मानव जाति की सुरक्षा करता रहूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। क्या कहती हो? क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करने की तुम हिम्मत करती हो? मैं जरूर, मैं उसकी तरफ से हाँ कहूँ।
मेन यूएस की तरफ से हान कर शिजम वह व्यक्ति तो महान साधक है, आप उसकी तरफ से क्यों हान कर रहे हैं? ठीक है, मैं मान जाती हूँ। नोरी आप भी उनके साथ क्यों पागलपन कर रही है? तू अगर ऐसा है, कल मैं वहां दुआ नयून जोंग में हाय आपका इंतजार करूंगा। अपना ख्याल रखना। मोदी चलिए मेरे साथ। अलवा आखिरकार हम वापस के धन दौलत मेरी पायारी चीजों के सामने कुछ नहीं। दुआनियुन शान। अब उसके बाद मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगी, बाहर बहुत खतरा है। शिमे टाइम लॉग वापस गए। चलो सोन चलते हैं। यह आखिरकार साधना की जगह है या कोई वीरन स्थान? जल्दी क्या है, तुम्हारी साधना रुक आई है। मैं तुम्हें अच्छी चीज दूंगा, ज्यादा जल्दी मत करो। तुम्हारी साधना देखते हुए तुम पहले ही एक ठहराव पर पहुंच चुकी हो। मैं तुम्हें अच्छी चीजें देता हूं जो तुम्हें सफलता पाने में मदद करेंगी। वह मेरी साधना के बारे में कैसे जानता है कि मैं महायान मध्य चरण में अटकी हुई हूँ और आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ? और ये क्या है? ये कैसा टूटा हुआ कचरा है? क्या वह मेरे साथ मजाक कर रहा है? तुम्हारे नेक इरादे इस नुदी ने स्वीकार कर लिए। बस यह है कि यह नुदी पहले ही महायान क्षेत्र तक पहुंच चुकी है और यह सामान्य वस्तु शायद इस नुदी की मदद नहीं कर पाएगी। तुम गलत कह रही हो, ये एक बहुत अच्छी चीज है। बस एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा है। कितना भी अच्छा हो, भला कितना अच्छा हो सकता है? क्या तुमने ये बात जल्दी नहीं कह दी? जरा ध्यान से देखो। ये तो महान मार्ग का टुकड़ा है। सचमुच मनुष्य जाति की नदी होने के लायक है। कम से कम ये तो जानती हो कि क्या है। तो क्या तुम्हें ये चाहिए या नहीं? चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये महान मार्ग का टुकड़ा। लेकिन ये दुनिया में शायद ही कभी मिलने वाली चीज है। भले ही वह भाग्य का पुत्र हो, उसे भी नहीं इसका जरा सा अंश नसीब होता है। जी नानछेन के पास इतना बड़ा टुकड़ा है, ये आश्चर्यजनक है। यही तो बात है। मैंने सैकड़ों वर्षों तक खेती की, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। आज अचानक सफलता मिल गई। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं। अगर तुम मुझे अपना गुरु बनाओगी तो आगे बहुत फायदे होंगे। अफसोस की बात है, इतनी बड़ी बेशकीमती जगह होने के बावजूद कि इसे परिष्कृत कैसे करना है। इस कारण वो अब इतना कमजोर है। ये जगह खजानों से भरी है। अगर मुझे कुछ और खजाने मिल गए तो मैं तुरंत अमर हो जाऊंगी। इस गुरु को मुझे जरूर स्वीकार करना होगा। छोटी बहन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस महारानी का दिमाग खराब है? बस कागज का एक फटा हुआ टुकड़ा था और वो इतनी आभारी हो गई। लगता है इस महारानी ने कभी कोई अच्छी चीज नहीं देखी है। जैसे श्वेन के मेरे पंखों की बात करें, मुझे वे क्यों नहीं मिल रहा है? ये तो बहुत ही अजीब है। तुम बताओ, मुझे जीनानचेन की इस बेकार जगह पर मेरी नियति का पत्थर क्यों नहीं मिल रहा है? ये लंदाई, बाहर आओ और लड़ो। ये लंदाई, आज की प्रतियोगिता तुम निश्चित रूप से हारोगे। इधर आओ। लिंगशीज जी अब महायान उत्तर चरण के क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। वो महारानी के समान स्तर पर नहीं है। इस प्रतियोगिता में कौन हारेगा और कौन जीतेगा ये वास्तव में निश्चित नहीं है। तुम कहो अगर महारानी हार गई तो क्या हम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी? मेरी प्यारी शिष्य, तुम बाद में खुलकर लड़ना। अगर तुम लड़ नहीं पाए तो तुम मुझे आंख मार देना। मैं शिक्षक के रूप में ऊपर आकर तुम्हारी मदद करूंगा। चिंता मत करो गुरुजी, मैं खुद संभाल सकती हूँ। वरिष्ठ, कृपया मुझे सिखाएं। महारानी, सावधान रहना। ये दिव्य ऊर्जा क्यों है? ये स्वर्गीय ऊर्जा कैसे है?
स्वर्गीय ऊर्जा प्राचीन काल से खेती की दुनिया में अमर और नश्वर अलग रहे हैं। यदि स्वर्गीय ऊर्जा का एक भी कमजोर निशान मिल जाए तो कोई भी अजय बन सकता है। कहीं उसने मेरा श्रेणियों का पंख तो नहीं उठा लिया? जब ऐसा है तो तुम्हें मेरी असली ताकत का स्वाद चखना होगा। हुजूर, आपका अचानक हमला करना क्या थोड़ा ज्यादा ही शर्मनाक नहीं है? तुम नश्वर दुनिया के पहले सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो। क्या इतने बेईमान हो? तुम मुकाबला नहीं कर सकते तो इतने सारे नियम क्यों? हाँ, तुम ऊपर क्यों आ रहे हो? नीचे जाओ। मैं शिक्षक तुम्हारी मदद के लिए ऊपर आ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, जब महारानी भी मेरी चालों को नहीं रोक पाई तो तुम ऊपर आकर बस अपनी मौत को दावत दे रहे हो, है ना? ऊपर आकर मेरा रास्ता मत रोको, नीचे जाओ। अपने शिक्षक पर भरोसा करो। क्योंकि तुम लोग मुझे इतनी कम नजर से देखते हो तो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने दूंगा। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने दूंगा। तुमने मेरे लिए ढाल क्यों बनी? देखो, तुम्हें चोट लग गई है। मेरे रास्ते में मत आओ, चले जाओ। तुमने अभी तक मुझे गुरु नहीं माना है। ऐसा करते हैं, तुम मुझे एक बार गुरु कहो, मैं तुरंत उसे खत्म कर दूंगा। चले जाओ। मैं वास्तव में किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन आज मैं तुम्हारे इस लड़के के अहंकार के लिए तुम्हें एक दर्दनाक कीमत चुकाने दूंगा। मेरे गुरु कितने शक्तिशाली हैं या कमजोर, इस पर तुम्हारी राय मायने नहीं रखती। गुरुदेव, मुझे आपकी ओर से लड़ने की अनुमति दे। मैं जब भी कोई कदम उठाना चाहता हूँ, हर बार क्यों बाधित हो जाता हूँ? गुरुदेव, आपकी क्या शक्ति है? क्या आपको खुद नहीं पता? मैंने कहा था, मैं अजय हूँ। फिर से शुरू हो गया है। गुरुदेव, अब जब नदी घायल हो चुकी है तो यह काम मुझे ही करने दें। ठीक है, ठीक है, तुम आओगी तो तुम ही आओ, लेकिन तुम शायद उसे हरा नहीं पाओगी। यह वस्तु तुम्हारे आभा से मिलती जुलती है। यह तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होनी चाहिए। ये क्या है? ये मेरे भाग्य की वस्तु है। ये गलत नहीं हो सकता। यही वो भाग्यशाली वस्तु है जिसे मैं ढूंढ रही थी। लगता है तुम सफल हो गए। मैं देखता हूं। क्या तुम अब स्वर्ग में जा सकते हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वरिष्ठ, कृपया मुझे ज्ञान दें। ये मत सोचना कि तुम्हारे पास कोई जादुई वस्तु है तो तुम इस बूढ़े आदमी का सामना कर पाओगे। बड़ी बहन, जल्दी नीचे आओ, वरना मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। छोटी बहन, पीछे हट जाओ। तुम नीचे जाओ, चिंता मत करो, मैं उसे थोड़ी देर में पछाड़ दूंगा। चलो। ये कैसे संभव है? मैं इसे स्वीकार करता हूँ। क्या ये अभी भी युए वांचिंग है? अब अपनी असली क्षमता दिखाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये छोटी मोटी तरकीबें मुझे रोक पाएंगी? तो तुम्हें दिखाता हूँ हमारे महायान साधक की पूरी ताकत से किया गया वार। शिजी ने तो लिंगशिजी को हरा दिया। ये क्या हुआ? युए वांचिंग इतनी ताकतवर कैसे बन गई? क्या ऐसा वाकई में हो सकता है कि जी नानचेन ने अभी जो अंगूठी दी वो दुआना युन जोंग का खजाना थी? लिंगशिजी, क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ कहने को है? मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। आज से मैं हमेशा यहीं मनुष्यों के बीच रहूंगा और कभी भी मुख्य भूमि पर कदम नहीं रखूंगा। मैं अब सफलतापूर्वक स्वर्गारोहण कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, इसलिए मैं कुछ दिनों बाद स्वर्ग जाऊंगी। कैसा लगा? मेरा चुनाव बुरा नहीं था, है ना? शिजी की खेती का स्तर अब क्या है? शायद तुमसे ज्यादा। युए वांचिंग ने भी अपनी खेती बढ़ा ली है। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मैं थोड़ी देर में गुरु के पास जाऊंगी, उनसे मेरे पंख ढूंढने में सहायता करने के लिए कहूंगी। मुझे स्वर्ग वापस जाना है। शिजन, मुझे भी इनाम चाहिए।
तुम्हें इनाम चाहिए? नहीं, ये तो अन्याय है। आपने शीजे को इनाम दिया, वो अब इतनी शक्तिशाली हो गई है। अगर भविष्य में मैं उसे हरा नहीं पाई तो क्या होगा? शिजुन, आप मुझे इनाम दीजिए। ये शिष्य भविष्य में निश्चित रूप से कड़ी मेहनत से अभ्यास करेगा। सच में? मुझे वो पंख चाहिए जो पहले था। क्या आपको पता है वो कहाँ है? पंख याद आ गया, इंतजार करो। ठीक है। जब शिजुन वो पंख खोज कर निकाल लेंगे, तब देखती हूँ कि तुम मुझे भविष्य में और कैसे तंग कर पाओगे। शिजुन, मुझे पंख चाहिए था, मुर्गे के पंखों वाला झाड़ू नहीं। अरे जल्दी क्या है? जो मैंने तुम्हें दिया है वो सिर्फ मुर्गे के पंखों वाला झाड़ू ही है। अच्छे से अभ्यास करो। धिक्कार है गुरुजी को। युए वांचिंग को दो। प्रिय, मुझे वह टूटा हुआ झाड़ू दो। ये है इस श्वेन का पंख। छोड़ो, ये श्वेन का पंख है, समझे? श्वेन न्यू, ये सतरंगी पंख हैं। कहीं तुम वही श्वेन न्यू तो नहीं हो? बताओ। हाँ, तो क्या हुआ? लेकिन श्वेन न्यू तो स्वर्ग में है, वह निचली दुनिया में कैसे गिरी? स्वाभाविक रूप से किसी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा मुझे नीचे गिरा दिया गया। उस व्यक्ति की शक्ति बहुत ही भयानक थी। मुझे डर है कि हमारी अमर दुनिया के सारे लोग, सभी लोग मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्या ये वही छिपा हुआ शक्तिशाली व्यक्ति है? अरे, इन फालतू बातों की परवाह मत करो। अब मेरे श्वेन के पंख जैसे तैसे इकट्ठे हो गए हैं। मैं स्वर्गलोक वापस जा सकती हूँ। मुझे इसे अभी अवशोषित करने दो। मेरी शक्तियां अब वापस आ गई हैं। मैं त्यांजी वापस जा सकती हूँ। ये बहुत अच्छा है। श्वेन न्यू द रेन, तुम कैसे आए? मुझे आखिरकार आप मिल गई। क्या आपको नीचे की दुनिया में कोई तकलीफ हुई? निश्चिंत रहो, इस दुनिया में अभी तक कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इस श्वेन को कष्ट दे सकें। ये बहुत अच्छी बात है। मो जाओ खत्म हो चुका है। कृपया मेरे साथ त्यांजी वापस चले। लेकिन मैंने अभी अभी उससे पंख लिया है। बिना बताए से छोड़ देना क्या सही है? चुपचाप चली जाऊं? ये कितनी बकवास है। एक साधारण नश्वर श्वेन न्यू द रेन का पंख निजी तौर पर रखने की हिम्मत करता है। तियान बिंग तियान जियांग। गुरुजी, ये ठीक नहीं है। बाहर बाहर, ये नहीं। गुरुजी, देखिए, बाहर हर जगह तियान बिंग तियान जियांग है। ये एक गलतफहमी है। मुझे नुकसान पहुंचाने का उसका कोई इरादा नहीं था। श्वेन न्यू द रेन, इस नश्वर के लिए और मत बोलिए। तियान बिंग तियान जियांग, मेरे आदेश को सुनो। गुरुजी, अब हम क्या करें? वे शायद आपके लिए आए हैं। क्या आपने कुछ बुरा किया है? क्या आपने स्वर्गीय दंड को खुद आमंत्रित कर लिया? भूषण, मैं गुरु हमेशा से सांसारिक विवादों से दूर रहा हूँ, तो मुझ पर स्वर्ग की सजा क्यों आएगी? इंसान की इतनी हिम्मत कि वो जियाओ तियान श्वान न्यू के पवित्र पंखों को छिपाए और अभी भी आत्मसमर्पण नहीं करता। जियाओ त्यांशवान न्यू पंख? क्या तुम उन मुर्गी के पंखों की बात कर रहे हो? गुरुदेव, वह मुर्गी के पंख नहीं है। सिर्फ एक इंसान होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है और श्वेन न्यू द रेन को उकसाता है। मरने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? ठहरो, ये इंसान मेरे गुरुदेव हैं। तुम लोग उनके प्रति असभ्य व्यवहार मत करो। श्वेन न्यू द रेन, ये तुच्छ इंसान आपका गुरुदेव कैसे हो सकता है? उन्हें बचाने के लिए झूठ मत बोलो। ये सच है, मैं गवाही देती हूँ। वो वाकई में हमारे गुरुदेव हैं। मुझे लगता है कि तुम सभी बुद्धिमत्ता खो बैठे हो उसके कारण। मैं ये अलांदाई भी गारंटी दे सकती हूँ, वह निश्चित रूप से हमारे गुरुदेव है। मानव जाति की महारानी, क्या तुम भी उससे मोहित हो गई हो? अगर ऐसा है तो मुझे इस संकट को जड़ से खत्म करना ही होगा। शेन शेन दरेन, शेन शेन दरेन, मिल गया मिल गया। क्या मिला? इतने घबराए क्यों हो? वो रहस्यमय शक्तिशाली व्यक्ति मिल गया जिसने श्वेन न्यू बिशिया को स्वर्ग से गिरा दिया था। मिल गया? वही है, वही गुप्त शक्तिशाली व्यक्ति। आखिरकार उसका असली चेहरा देख पाएंगे। कौन है? वही है। क्या आप ही वो छिपे हुए ताकतवर व्यक्ति हैं? तो मेरे गुरुजी,
बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहे थे। सोचा नहीं था कि आप में इतनी शक्ति है। वन त्यान बुए, अगर तुम अभी तक मरे नहीं हो तो बाहर निकलो। बेशर्म वंतियान तियानजुन का नाम तुम जैसे तुच्छ प्राणी की हिम्मत कैसे हुई लेने की? स्वर्गीय सैनिक और सेनापति तुम सब इसे पकड़ लो। जी हुजूर। जी हुजूर। जी हुजूर। कौन मामूली बच्चा है जो स्वर्ग के मार्ग को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है और मेरे स्वर्ग के मार्ग का अपमान कर रहा है? इसे मरना ही होगा। तुम कौन हो? वन त्यान बुजा कहाँ है? क्या तुम बच्चे सच में सोचते हो कि मेरे तियांदा और डिगोंग को धमकाना आसान है? और तुम अभी तक मरे क्यों नहीं हो? अब मैं स्वर्ग के सम्राटों की श्रेणी में पहुंच गया हूँ और तुम सिर्फ एक अज्ञानी बच्चे हो। ये कितना आसान है। महल के स्वामी वास्तव में अमर सम्राट के क्षेत्र तक पहुंच गए हैं। अब मेरे त्यांदा और डिगोंग में एक महल और 2 सम्राट हैं। ये निश्चित रूप से स्वर्ग क्षेत्र की सभी शक्तियों को दबा देगा और अपनी महानता फिर से प्राप्त करेगा। क्या शिंदी, कैसी साम्राज्य शक्ति? मेरी समझ में नहीं आता। यह कैसे संभव है? गोंगजू द रेन शिंदी क्षेत्र के हैं, उन्हें एक नश्वर प्राणी कैसे दबा सकता है? ये क्या मजाक है? ये तो एक महान शिंदी है। तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? ये तर्कसंगत नहीं है। बूढ़े, मुझे पता है कि तुम सुन सकते हो। अगर तुम अभी भी मेरे सामने नहीं आते हो तो मैं तुम्हारे इन स्वर्ग सैनिकों को खत्म कर दूंगा। मैं 3 तक गिनता हूं। 1, 2। लाओजू आ गए। ये लाओजू है। लाओजू, जल्दी से इस नश्वर को जो अपनी औकात नहीं जानता उसे सबक सिखाओ। बहुत बढ़िया। अब ये लड़का निश्चित रूप से मरेगा। वन तियान लाओजू, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। मुझे नहीं पता कि इस आदमी के पास कहां से जादुई शक्ति आई। मुझे पीटा गया है। आप मुझे अपमानित होते हुए नहीं देख सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत की मेरी बात नहीं मानी। वो तुम्हें सबक सिखा रहे हैं। ये तुम्हारा सम्मान है। अगर तुम ये एहसान नहीं मानते तो ठीक है, फिर भी तुम बाहर आकर अपनी धौंस जमा रहे हो। तुमने उन्हें नाराज कर दिया तो हम त्यांदाओं का विनाश निश्चित है। मैं तुम्हें 10,000 साल तक एकांत में पश्चाताप करने का दंड देता हूँ। दफा हो जाओ। पूर्वज, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? साफ साफ ये वही नश्वर व्यक्ति है जो खुलेआम त्यांदाओं को चुनौती दे रहा है। इस नश्वर ने महल के स्वामी को घायल कर दिया, लेकिन पूर्वज अभी भी उसका पक्ष ले रहे हैं। क्या हम तियांजी डिगोंग अब भी अमरलोक के अधिपति हैं? अमरलोक के अधिपति? उनकी नजर में तुम सब चींटियों के समान हो। वो एक हाथ से इन्हें खत्म कर सकते हैं। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। तुम नाकाम रहने वाले और विनाशकारी बेवकूफ हो। इस छोटे अमर ने ये सब किया है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? अच्छा हुआ तुम समझदारी दिखा रहे हो। अच्छा हुआ कि तुम सब आज यहाँ हो, तो मेरे शिष्य को ऊपर उठने में तुम सब मिलकर मदद करो। मजाक है ये ऊपर उठना या नहीं उठना? क्या ये सिर्फ तुम्हारे कहने की बात है? एक अमरलोक का अभ्यासी अगर सफलता से ऊपर उठना चाहता है तो उसे अपनी आत्मा को स्याही बनाना पड़ता है और विपत्तियों को कलम, तभी वह स्वर्ग के द्वार खोल पाता है। ये कैसे हो सकता है? ये स्वर्ग का द्वार कैसे इतनी आसानी से खुल गया? आखिरकार तुम कौन हो? वन त्यान बुड्ढा, देखो क्या मेरी ये शिष्य योग्य हैं? जी जी, मैं अभी देखता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर कोई असाधारण है और शक्ति पहले ही स्वर्ग में आरोहण करने के स्तर तक पहुंच चुकी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर उन सबको एक साथ स्वर्ग में आरोहण करने दो। जी महाराज। देवियों, कृपया आइए। गुरुजी, आपकी पहचान क्या है? ये स्वर्ग का माल भी आपका इतना सम्मान करता है। तुम्हारे गुरु की पहुंच काफी विस्तृत है। क्या मैंने सही कहा? वन त्यान बुड्ढा। जी जी, हम सब जानते हैं। हम उन सबको जानते हैं। ठीक है, अब और मत बोलो। तुम सब एक साथ स्वर्ग में आरोहण करो। जाओ। जी गुरुजी, तो मैं जाती हूँ। जाओ। इन दिनों के लिए गुरुजी, आपके प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद। गुरुजी, इस बार विदाई के बाद आप मुझे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। ये पंख, ये मेरा सबसे चमकदार पंख है। ठीक है, तुम वापस अपने त्यांजी चले जाओ। जब मौका मिलेगा हम तुम्हें अपने साथ वापस तियांजी ले जाएंगे। इसकी ताकत के साथ इस तियांजी पहुंचने में और 500 साल लगेंगे।
गुरुदेव वे बस यूं ही चली गई। मुझे सच में नहीं पता कि इस त्यांजी में क्या खास बात है कि हर कोई वहां जाने की होड़ में लगा है। क्या मेरा छोटा सा आंगन अच्छा नहीं है? मुस्कुराओ। ये है त्यांजी। ये त्यांजी है जहां मैं पैदा हुई और पली बड़ी। कैसा लगा? अच्छा है ना? मेरे शिष्यों, क्या तुम्हारे गुरु का त्यांजी मजेदार है? तुम सबने क्या गुरुदेव की आवाज सुनी? ये असंभव है। गुरुदेव यहाँ कैसे आ सकते हैं? तुमने जरूर गलत सुना होगा। गुरुदेव आप यहाँ कैसे? तुमने क्या गलती की है और तुम्हें त्यांजी क्यों लाया गया? क्या वे अभी अभी गए लोग थे? शिष्य अभी आपके लिए बदला लेगा। रुक जाओ, बस करो। तुम्हारी नजरों में मैं आखिर किस तरह का इंसान हूँ? लापरवाह और बेफिक्र, दिन रात मुसीबतें खड़ी करते हैं। भरोसे के लायक नहीं। बस अब और मत बोलो, बस करो। गुरुदेव आपने अभी तक हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ सच में। हाँ ये तो है। क्योंकि ये मेरा ही त्यांजी है। क्या? ओके। आपका त्यांजी? मुझे नहीं पता कि आप यहाँ कैसे पहुंचे, लेकिन मैं आपको पहले डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। सच्चाई है कि मैं ही वो महान मार्ग हूँ, शियानक्सियों क्षेत्र का नंबर 1 व्यक्ति। गुरुदेव भले ही आप निचले लोगों के गुप्त विशेषज्ञ हैं, लेकिन यहाँ महान मार्ग के विशेषज्ञ सितारों की तरह अनगिनत हैं। मैं आपको ये सलाह देती हूँ कि आप विनम्रता बनाए रखें। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? अच्छे भले तो हैं, हमें फिर से क्यों बुलाया? मैं तो अभी जीतने ही वाला था। ये तो वही दिव्य जानवर हैं जिन्होंने हमें उस दिन बचाया था। छिंगलोंग, जुके, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? श्वेन न्यूदारेन, इन्होंने ही हमें वश में किया है। इन्होंने हमें बुलाया है तो स्वाभाविक है कि हमें आना ही पड़ेगा। तुम कह रहे हो कि इन्होंने तुम प्राचीन दिव्य जानवरों को वश में कर लिया? जी हाँ, वानगु दाओजुन के एक बार हाथ उठाने पर हमारे पास विरोध करने की गुंजाइश ही कहाँ बचती है। वानगु दाओजुन क्या वही है जिन्होंने महान मार्ग को एकीकृत किया था और जो युगों युगों से अप्रतिबंधित वानगु दाओजुन है? मैं तो सोचा था कि थोड़ा चुपचाप रहूंगा। सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे गुरु ऐसी हस्ती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि वुशन ने हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखा होगा। चलो वापस चलते हैं। वापस? कहाँ? स्वाभाविक रूप से दुआनयून जोंग की फूस की झोपड़ी में। क्या हम अभी अभी स्वर्गिक दायरे में शामिल हुए हैं? अब वापस जाने का क्या मतलब है? ये स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं होता। जिस जगह पर तुम्हारी नजर जाती है वो बस एक दुनिया है जिसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। क्या? चलो घर चलकर खाना खाते हैं।